हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे। भोले दस भुज अति सोहे। हो त्रिगुण रूप निरखता त्रिगुण रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी। भोले रुंडमाला धारी। ओ चंदन मृग मग सोहे। चंदन मृग मद सोहे। भोले शसे धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। भोले बाघांबर अंगे। हे शनकादिक गरुणादिक शनकादिक गरुणादिक। भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। भोले चक्र त्रिशूल धरता। हो जग करता जग भरता। जग करता जग भरता। जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका। भोले जानत विवेका। हो प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य। ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी। भोले नंदी ब्रह्मचारी। हे नित उठ भोग लगावत। नित उठ भोग लगावत। महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी सहित गावे। ओ कहत शिवानंद स्वामी भरत हरि हर स्वामी। मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा। भोले हरे शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। भोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु
च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जले शीतलग्नम देहो शांतिरंजन शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोहृदया शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधिः। आरती ले लीजिए। हरि ओम जगने न जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रतमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सदन्त ब्रुवे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया तत्त्वग्रहणः शिव शंकर ओम पूर्व शिव महापुराणाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सब लोग आके पुष्प अर्पण कर देंगे, उसके बाद अपना अपना स्थान ग्रहण करें। बोले बाबा बैद्यनाथ की जय, बाबा बासुकीनाथ की जय, नर्मदेश्वर महादेव की, शिव महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री राम। श्री राधे जय राधे, जय श्री राम। श्री राधे राधे जय राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राम। श्री राधे श्री राधे राधे, जय श्री राम जय राधे। श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय राधे। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदेश्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजीवन गृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानिरानामधीशम् रघुपति प्रिय भगतम बात जातम नमामि। हे प्रभु मोहिना विचारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नाय। आए हनुमान जी विराजे, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित आसन लगो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए काशी विश्वनाथ की जय हो, बाबा वैद्यनाथ की जय, बाबा बासुकीनाथ की जय हो, महापुराण की जय हो, राधा रमण लाल की जय हो।
आइए सभी भक्तजन बड़े भाव और प्रेम से आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की पावन मंगलमय कथा में बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। सभी बड़े भाव से बड़े प्रेम से प्रभु के नाम का आश्रय लेते हुए आज की दिव्य कथा में सभी प्रवेश करेंगे। सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। जीवन में कब भगवान का सहारा मिलेगा, कब प्रभु का आश्रय मिलेगा। सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। शिव नाम गालो सहारा मिलेगा, शिव नाम गालो सहारा मिलेगा, शिव नाम गालो सहारा मिलेगा। शिव नाम गालो सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। शिव नाम गालो सहारा मिलेगा, शिव नाम गालो सहारा मिलेगा। भटकती है नैया किनारा मिलेगा, भटकती नैया किनारा मिलेगा, भटकती है नैया किनारा मिलेगा। भटकती है नैया किनारा मिलेगा। शिव नाम गालो सहारा मिलेगा, शिव नाम गालो सहारा मिलेगा, शिव नाम गालो सहारा मिलेगा। शिव नाम गालो सहारा मिलेगा। शंकर भगवान की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो। चुभेंगे न दुख दर्द त्रिशूल बनकर, महकने लगोगे एक फूल बनकर। उभेंगे न दुख दर्द त्रिशूल बनकर, महकने लगोगे तुम एक फूल बनकर। चुभेंगे न दुख दर्द त्रिशूल बनकर, महकने लगोगे एक फूल बनकर। चुभेंगे न दुख दर्द त्रिशूल बनकर, महकने लगोगे एक फूल बनकर। उसकी कृपा का इशारा मिलेगा, उसकी कृपा का इशारा मिलेगा, उसकी कृपा का इशारा मिलेगा। उसकी कृपा का इशारा मिलेगा। पर खड़े करके शिव नाम गालो सहारा मिलेगा, शिव नाम गालो सहारा मिलेगा, शिव नाम गालो सहारा मिलेगा। हे शिव नाम गालो सहारा मिलेगा। हरि बोल।
अगर तुम रहोगे हरि की नजर में, न जीवन की नैया फंसेगी भंवर में। अगर तुम रहोगे हरि की नजर में, न जीवन की नैया फंसेगी भंवर में। अगर तुम रहोगे हरि की नजर में, न जीवन की नैया फंसेगी भंवर में। अगर तुम रहोगे हरि की नजर में, न जीवन की नैया फंसेगी भंवर में। तुझे हर तूफान से किनारा मिलेगा, तुझे हर तूफान से किनारा मिलेगा। तुझे हर तूफान से किनारा मिलेगा। तुझे हर तूफान से किनारा मिलेगा। शिव नाम गालो सहारा मिलेगा। ओ शिव नाम गालो सहारा मिलेगा। शिव नाम गालो सहारा मिलेगा। शिव नाम गालो सहारा मिलेगा। ये हो। अगर दास दिल से पुकारोगे उसको, तो दिल की नजर से निहारोगे उसको। अगर दास दिल से पुकारोगे उसको, जो दिल की नजर से निहारोगे उसको। अगर दास दिल से पुकारोगे उसको, जो दिल की नजर से निहारोगे उसको। अगर दास दिल से पुकारोगे उसको, जो दिल की नजर से निहारोगे उसको। तुम्हें दर्श पाने का नारा मिलेगा। तुम्हें दर्श का भी नजारा मिलेगा। तुम्हें दर्श का भी नजारा मिलेगा। तुम्हें दर्श का भी नजारा मिलेगा। शिव नाम गालो सहारा 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 मिलेगा। सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। बाबा की कृपा का सहारा तो मिलेगा, लेकिन मिलेगा कब? ऐसे बैठे रहोगे तो नहीं मिलेगा। हाँ, जब तक मुखमंडल से प्रभु को टेर नहीं लगाओगे, जब तक प्रभु को पुकारोगे नहीं, तब तक कहाँ से उनकी कृपा का सहारा मिलेगा। भगवान को पुकारना पड़ेगा, उनके नामों को गाना पड़ेगा, तब जाकर कहीं उनकी कृपा का सहारा मिलेगा। जरा हाथ ऊपर खड़े करके पुकारिए ना सभी। सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। मिलेगा, सहारा मिलेगा। सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कहिए, पीछे भी सभी लोग। शिव नाम गालो सहारा मिलेगा। 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 हरि
नाम गालो सहारा मिलेगा। भटकती है नैया किनारा मिलेगा। भटकती है नैया किनारा मिलेगा। भंवर में है नैया किनारा मिलेगा। भंवर में है नैया किनारा मिलेगा। शिव नाम गालो सहारा 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 मिलेगा। शंकर भगवान की जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पित रूप पीताम्बरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए भूत भावन भोलेनाथ माँ परम्परा जगदम्बा के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन शावरी सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज पंचम दिवस की मंगलमय बेला में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। एक बार सभी प्रेम से कहिए हर हर महादेव। हर 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 महादेव। हर हर। आज भूत भावन भोलेनाथ की कृपा से 5वें दिन के सत्र में हम आप सभी प्रवेश कर रहे हैं। विगत 4 दिनों से हम सभी शिव महापुराण की पावन दिव्य कथा को श्रवण करते आ रहे हैं। आज कथा का पंचम दिन है। बड़ा प्यारा भाव है। कहा भैया जीवन रूपी नैया को यदि उस पार लेकर जाना है तो भगवान के नाम का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सौभाग्य, ये अवसर अब की बार तो आया है। अब ना जाने कब ऐसा मानव का शरीर मिलेगा, कब भगवान की कृपा होगी, कब उनके नामों को गाने का सौभाग्य हमें मिलेगा। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। कहा ये जो मानव का शरीर है, ये जो मानव की देह है, ये बड़ी ही दुर्लभ है। मनुष्य के शरीर को ही दुर्लभ क्यों कहा है? दुर्लभो मानसो देहो। यहाँ सूत जी महाराज जानवर के, पशु पक्षी के शरीर को भी तो दुर्लभ कह सकते थे, लेकिन उनके लिए दुर्लभ नहीं कहा। दुर्लभ कहा है केवल मात्र भगवान मनुष्य के शरीर को दुर्लभ कहा है कि मनुष्य का शरीर बड़ा ही दुर्लभ है। और दुर्लभ क्यों है? क्योंकि 84 लाख योनियों में जाने के बाद ये मनुष्य का शरीर हमें मिलता है। और मनुष्य का शरीर मिलने के बाद हमें भगवान के पावन कथा प्राप्त हुई है। प्रभु की इस कथा को सुनने का ये सौभाग्य हमें मिला है, भगवान के नाम को गाने का सौभाग्य मिला है। इससे बड़ी बाबा भोलेनाथ की और क्या कृपा हो सकती है। कहते हैं मान मिले सम्मान मिले जीवन की बाटी में। खूब मान सम्मान मिल जाए, खूब पद प्रतिष्ठा मिल जाए, खूब धन रुपया पैसा मिल जाए, लेकिन एक बात हमेशा स्मरण रखना,
मान मिले सम्मान मिले जीवन की बाटी में, गर राम ना मिले सब काज मिले माटी में। सब कुछ मिल जाए अब भगवान ना मिले तब तो भैया सब माटी के बराबर है। तो मनुष्य का शरीर हमें मिला है, इस शरीर की अंतिम दिशा क्या होगी? कहा भैया इस शरीर की अंतिम स्थिति क्या होगी? 4 लोग होंगे, 4 कंधे होंगे और उठा के ले जा रहे होंगे। जितना ये सब जोड़ के रखा है ना, ये सब थोड़ी ना उस समय साथ देगा। एक दिन सब छोड़कर चले जाना है। तो भगवान के नाम को गाने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये सौभाग्य हाथ से ना छूटे। कहते हैं एक बार भी किसी के मुख से शिव नाम का उच्चारण हो जाए, एक बार किसी के मुख से शिव का नाम निकल आए, बाबा भोलेनाथ उसके ऊपर कृपा कर देते हैं, उसका बेड़ा पार कर देते हैं। एक बार जो शिव नाम को गाता है, एक बार जो शिव नाम का उच्चारण कर लेता है। बाबा महाबलेश्वर नाथ विराजते हैं सौराष्ट्र महाराष्ट्र की भूमि में, और कहते हैं बाबा महाबलेश्वर की कृपा ऐसी है, आप वहां दर्शन करने के लिए जाएंगे तो उनके मंदिर के आसपास निकट कई सारे प्रणव स्वरूप बाबा के विराजित हैं, कई सारे शिवलिंग वहां पर विराजित हैं। जहां महाबलेश्वर महादेव विराजते हैं तो मंदिर में तो महाबलेश्वर बैठे ही हैं, लेकिन आसपास भी वहां कई सारे शिवलिंग विराजित हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि इसमें कोई संशय नहीं कर सकता कि एक बार शिव नाम का उच्चारण करने पर भी उद्धार होता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, कोई झूठी बात नहीं है। महाराष्ट्र की भूमि में एक स्वामिनी नाम की कन्या रहा करती थी, ध्यान दीजिएगा। एक स्वामिनी नाम की कन्या रहती थी, अब उसका नाम ही था स्वामिनी, बड़ी सुंदर थी। छोटी अवस्था में विवाह हो गया। अब विवाह होने के कुछ समय बाद उसके पति का प्राणांत हो गया, और जब उसके पति का प्राणांत हो गया तो ये मार्ग भ्रष्ट हो गई। पति के जाने के बाद अवस्था कम थी, आयु कम थी, मार्ग भ्रष्ट हो गई। जब मार्ग भ्रष्ट हो गई तो घर वालों ने स्वामिनी को घर से निकाल दिया। बोले तुमने हमारी नाक कटा के रखी है, तुम उल्टे सीधे आचरण करती हो, तुम तो नरक जाओगी ही, हम सबको भी नरक ले जाओगी। तो सब घर वालों ने उसको घर से निकाल दिया। अब जब घर से निकाल दिया तो जंगल में एक वनवासी के साथ में स्वामिनी रहने लगी। जब एक वनवासी के साथ में स्वामिनी जंगल में रहने लगी तो वनवासी तो जंगल में रहता था। अब जंगल में रहने के बाद उसको कुछ और भोजन प्रसादी तो मिलती नहीं थी, तो उसका कार्य क्या था? छोटे छोटे जीव जंतुओं को मारता, उसी से खुद का पेट भरता और उसी से स्वामिनी का पेट भरता। अब खाने पीने के लिए तो कुछ रहता नहीं, तो धीरे धीरे छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाना स्वामिनी ने प्रारंभ कर दिया। अब एक दिन क्या हुआ, रात्रि का समय था। जिस प्रकार वो वनवासी छोटे छोटे जीवों का शिकार किया करता था, अब वैसा ही स्वभाव स्वामिनी का बन गया। जब रात्रि का समय था, स्वामिनी को बड़ी तेज की भूख लगी, और जब बड़ी तेज की भूख लगी तो अपने हाथों में कोई शस्त्र लेकर जंगल में किसी जीव की खोज में निकल गई। ये कोई जीव मिलेगा, उसको मारकर अपने पेट को भरूंगी, अपनी भूख को मिटाऊंगी। चारों तरफ अंधेरा था, जा रही थी कि किसी जीव की खोज करूंगी, कोई छोटा मोटा जीव जंतु मिल जाएगा, उसको मार के अपने पेट का भरण कर दूंगी। चली जा रही थी, चारों तरफ अंधेरा था। एक अंधेरे में ही वृक्षों की ओटों में उसको आवाज आई कि शायद यहाँ से कोई हिरण इत्यादि गुजर के जा रहा है। अंधेरे में दिखा नहीं उसको कि है क्या। जब अंधेरे में दिखा नहीं तो उसने जो हाथ में शस्त्र ले रखे थे उसका प्रहार कर दिया, और जो जीवात्मा वहां से जा रहा था ना, उसका सर धड़ से अलग कर दिया।
क्योंकि अब स्वभाव बन गया था। कहते ना संगति जैसी होती है जीवन में असर भी वैसे ही हो जाता है। वनवासी की संगति में रहती थी तो वही स्वभाव उसका बन गया। अब जब सरकाट दिया, सरकाट के उस जीव को अपनी कुटिया में लेकर आई, और कुटिया में लेकर आने के बाद जब प्रकाश में, ज्योति के प्रकाश में स्वामिनी ने उस जीव को देखा तो वो कोई छोटा मोटा जीव नहीं था, वो एक गाय का बछड़ा था। जब उसने देखा कि ये तो गाय का बछड़ा है, अरे अरे ये तो बड़ी, मुझसे बड़ा अपराध हो गया, बड़ी गलती हो गई। 3 बार उस गलती का पश्चाताप करते हुए स्वामिनी के मुख से निकला, हे शिव हे शिव हे शिव। हे शिव क्यों निकला? कि मैं इसको मारना नहीं चाहती थी, मैं गाय को, गाय के बछड़े को नहीं मारना चाहती थी, मैं तो किसी और जीव जंतु की खोज में गई थी, लेकिन अपराध हो गया, गलती हो गई। 3 बार शिव नाम का उच्चारण किया। अब ये मानो कि पूरे जीवन में केवल इतना ही इसका पुण्य था, इसने 3 बार शिव नाम पुकारा है और कोई इसके पास पुण्य नहीं था। अब पुनः से फिर वैसा ही जीवन प्रारंभ हो गया। जीवों को मारती है, अपने पेट का भरण करती है, वनवासी की संगति में रहती है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इस स्वामिनी की मृत्यु हो गई। अब जब इस स्वामिनी की मृत्यु हुई तो अगले जन्म में चंडाली बन के इसका पुनः हाथ से जन्म हुआ, चंडाल के रूप में जन्म हुआ। और जैसे इसका जन्म चंडाल के रूप में हुआ तब चंडाल थी, दिखने में सुंदर नहीं थी, भयंकर रूप था, तो कोई भी इसकी ओर देखता नहीं। जो भी वहां से निकलता है इससे दूरी बना के निकल जाता। इसका विवाह, किसी ने इसके साथ में विवाह नहीं किया। जब विवाह नहीं किया तो धीरे धीरे वृद्धावस्था को पहुंच गई। कहते हैं ना भैया, यदि भगवान ने सुंदर स्वरूप दिया है ना, उसका अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना संपत्ति और स्वरूप एक ऐसी चीज है कि एक पल में कब मिट जाए कोई भरोसा नहीं है। ना जाने तन में कोई ऐसी बीमारी लग जाए, जितना सुंदर स्वरूप भगवान ने दिया है वो एक क्षण में मिट जाए, कोई भरोसा थोड़ी ना है। वैसी संपत्ति का ना जाने कौन सी गंदी आदत जीवन में आ जाए कि एक पल में सारी संपत्ति मिट जाए। तो संपत्ति का और स्वरूप का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसने दिया है वो जब दे के जानता है तो लेके भी जानता है कि लेना कैसे है। तो जब स्वामिनी बनकर आई थी तब तो बड़ा सुंदर रूप था इसका, लेकिन जब चंडाली के रूप में जन्म हुआ तो एकदम कुरूप है, कोई देखना पसंद नहीं करता इसको, सब दूरी बना के चलते हैं। अब विवाह हुआ नहीं, धीरे धीरे बुजुर्ग हो गई। अब जब बुजुर्ग हो गई तो इसकी स्थिति कैसी है कि इसके घर में खाने के लिए कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है। 2-3 दिन से घर में भूखी बैठी थी। इसको पता चला यहाँ तो खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है। नजदीक ही महाबलेश्वर महादेव का मेला चल रहा है। महाबलेश्वर में मेला लगता है, भगवान भोलेनाथ का 1 महीने का मेला लगता है। तो इसको लगा कि महाबलेश्वर का मेला चल रहा है तो इधर बैठने से अच्छा है महाबलेश्वर जाती हूँ, वहां मेले में जाऊंगी तो कुछ ना कुछ तो खाने के लिए मिल ही जाएगा, यहाँ तो भूखी ही बैठी हूँ। अब जैसे तैसे स्वामिनी महाबलेश्वर पहुंच गई, जो चंडाली का रूप बनाया था। अब मंदिर के बाहर जैसे जो मांगने वाले बैठे थे उन्हीं के बगल में ये चंडाली बैठ गई जाके। अब धीरे धीरे सबसे मांग रही है, कोई तो कुछ दे जाए, कोई तो कुछ दे जाए, भूख लगी है। लेकिन इतने भक्त आते हैं, कोई कुछ नहीं देता, कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर को जा रहा है, ऐसे निकलते जा रहे हैं सब। अब धीरे धीरे सायंकालीन बेला हो गई, और जब सायंकालीन बेला हो गई कुछ भी नहीं मिला इसको। तब क्या हुआ, एक व्यक्ति महाबलेश्वर का पूजन करके वहां से जा रहा था, उसके हाथ में कुछ नहीं बेलपत्र थे, और जैसे उसके हाथ में बेलपत्र थे वो चला जा रहा था। ये बार बार चिल्लाने लगी, अरे कुछ तो दे दो खाने के लिए, अरे कुछ तो दे दो। उसने, उसके हाथ में कुछ था तो है नहीं देने के लिए। क्रोध में आकर उसके हाथ में जो बेलपत्र था वो बेलपत्र उसके हाथ में रख दिया। अब इसने तुरंत ऐसे ले लिया उसको, वो वहां से चला गया। इसको लगा शायद कोई खाने की वस्तु देकर गया है,
और जैसे हाथ में देखा तो वहां तो बेलपत्र था, खाने की वस्तु कोई थी नहीं। अब उस बेलपत्र को देखा इसने, इसको बड़ा क्रोध आया कि बताओ सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला है और ये इसने दिया भी तो बेलपत्र मुझे दिया, ये मेरे किस काम का है। क्रोध में आई और क्रोध में आके जैसे वो बेलपत्र फेंका, जैसे बेलपत्र फेंका तो निकट ही एक शिवलिंग के ऊपर जाके वो बेलपत्र गिर गया। अब जैसे बेलपत्र गिर गया, भूखी थी, 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया था, चंडाली के प्राण छूट गए। अब जब प्राण छूट गए चंडाली के, भगवान भोलेनाथ के गण लेने के लिए आ गए। भगवान भोलेनाथ के गण खड़े हुए हैं लेने के लिए, इधर से यमराज के गण भी लेने के लिए आ गए। अब यमराज के गण कह रहे हैं इसको हम लेकर जाएंगे, इससे बड़ा पापी कोई नहीं है, इसने कोई अच्छा कर्म नहीं किया है, इसलिए यमलोक लेकर जाएंगे। भगवान भोलेनाथ के गण कह रहे हैं इसने भले ही कोई अच्छा कार्य नहीं किया है, पर इसने मरते समय 3 दिन से भूखी थी और जिस दिन इसने बेलपत्र महाबलेश्वर महादेव को समर्पित किया उस दिन तो शिवरात्रि का दिन और था, मासिक शिवरात्रि थी, इसलिए आप इसको यमलोक नहीं ले जा सकते, ये तो शिवलोक जाएगी। यमदूत बोले आपको शायद कोई गलत फहमी हो चुकी है, ये कोई शिव भक्त नहीं है, ये कोई महादेव की भक्त नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि इसने महादेव को बेलपत्री चढ़ाई है? ना ना, आप बड़े भोले भाले हैं, जैसे भगवान भोलेनाथ भोले भाले हैं, बोले ऐसे आप भी भोले भाले हैं। इसने बेलपत्र चढ़ाया नहीं, इसने तो फेंका था, वो गलती से जाके गिर गया था बेलपत्र। शिव जी के गण बोले देखो भाव से गिरा हो या कुभाव से गिरा हो, इसके हाथ से स्पर्श होकर बेलपत्र वो भगवान भोलेनाथ के ऊपर गिरा है, इसलिए शिवलोक ही जाएगी, आप इसको यमलोक नहीं ले जा सकते। जब मना किया कि यमलोक नहीं ले जा सकते, इतने में यमराज ही वहां आ गए, यमराज प्रकट हो गए। अब यमराज से यमदूत कहने लगे भगवान एक बात बताओ, आप एक बार में हमें साफ साफ बताओ किसको लेने के लिए हमें आना है और किसको लेने के लिए नहीं आना है। हर बार ये होता हम लेने के लिए आ जाएं और फिर आप कहने लगते अरे ये तो शिवलोक जाएगा, इसलिए साफ साफ बता दो कौन यमलोक जाएगा कौन शिवलोक जाएगा। यमराज कहने लगे देखो किसी ने यदि नाटक में भी एक बार भगवान भोलेनाथ का त्रिपुंड धारण कर लिया हो या त्रिपुंड धरा लोगे, इस पूरी धराधाम पर एक बार भी यदि गलती से भी किसी ने शिव जी का स्वरूप बना लिया हो, किसी नाटक में ही स्वरूप बना लिया हो, वो व्यक्ति कभी यमलोक नहीं जाएगा, वो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के धाम जाएगा। कहा दूसरी बात, जिसके मस्तक पर भले ही पूरा शिव जी का रूप ना हो, मस्तक पर जिसके त्रिपुंड लगा हो, ऐसा व्यक्ति भजन करता हो या ना करता हो वो भी भगवान भोलेनाथ के धाम जाएगा, क्योंकि उसने भगवान के त्रिपुंड को धारण किया है। और बोला तीसरा सुन लो, जिसके गले में रुद्राक्ष हो, रुद्राक्ष पहनने वाला व्यक्ति आपके गले में यदि रुद्राक्ष है, उस समय यदि आपके घट से प्राण निकल जाएं, तो कहा ऐसा व्यक्ति भी यमलोक नहीं जाता है, ऐसा व्यक्ति भी कहा भगवान भोलेनाथ के धाम जाता है। और कहा अंत समय जो भगवान भोलेनाथ का स्मरण कर ले या उनको कोई ना कोई वस्तु समर्पित कर दे, तो ऐसा व्यक्ति भी भगवान भोलेनाथ के धाम जाता है। तो भगवान भोलेनाथ देखो कितने दयालु हैं। कहा या त्रिपुंड धरा लो, कि इस धरा पर नाटक में भी कोई शिव जी का रूप बना ले जो कहते वो भी भगवान भोलेनाथ के धाम जाएगा, और कोई गलती से त्रिपुंड लगा ले सो भगवान भोलेनाथ के धाम जाएगा। अच्छा, यमदूत कहने लगे शिव जी के गणों से पूछने लगे एक बात बताओ, इस चंडाली ने पूरे जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई धर्म पुण्य नहीं किया, तो इसका फेंका हुआ बेलपत्र फिर शिव जी के ऊपर जाकर कैसे गिरा? आप ये बात बताइए। इसने चढ़ाया थोड़ी ना, इसने तो क्रोध में फेंका था, वो कहीं और भी जाके गिर सकता था, पर वो शिव जी के ऊपर ही जाके क्यों गिरा? आप ये बात हमें बताइए। भगवान भोलेनाथ के गण बोले भैया, इसने पूर्व के जन्म में 3 बार शिव नाम का उच्चारण किया था
और उसी शिव नाम का पुण्य प्रताप आज जागा इसका, इसी कारण से इसका फेंका हुआ बेलपत्र महादेव के ऊपर जाके गिरा है। इसीलिए आज ही भगवान भोलेनाथ के धाम जाएगी, ये यमलोक नहीं जाएगी। सूत जी महाराज कहते हैं भैया कोई भाव से बेलपत्र चढ़ाए तो माना जाए। अब गणदानी भगवान भोलेनाथ तो ऐसे हैं, किसी ने कुभाव से भी यदि बेलपत्र चढ़ा दिया, किसी ने अपराध करके भी हे शिव हे शिव हे शिव नाम का उच्चारण कर लिया तो ये तो भंडार भर देते हैं, जो मांगे वो लुटा देते हैं। सबकी बात तो छोड़ो, अपने चरणों में स्थान दे देते हैं। ऐसा भगवान भोलेनाथ का स्वभाव है। इसने पाप किया था और पाप तो कोई छोटा मोटा नहीं, गौ हत्या का पाप हुआ था इस पे, और गौ हत्या के पाप में कोई पश्चाताप ज्यादा नहीं किया था। इसने केवल 3 बार शिव नाम उच्चारण किया और शिव नाम का प्रताप देखो। चंडाली बन के तो आई, लेकिन उधर किया हुआ पुण्य आज यहाँ पर जागा और बेलपत्र जाके भगवान भोलेनाथ को समर्पित हो गया। इस चंडाली ने तो क्रोध में बेलपत्र चढ़ाया है और बिना भाव के बेलपत्र चढ़ाया है, बिना भाव के भगवान के नाम को पुकारा है। जब इसका कल्याण हो सकता है तो क्या हम आप जब भाव से भगवान को पुकारेंगे, जब भाव से भोलेनाथ को रिझाएंगे, तो क्या बाबा भोलेनाथ हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे? अरे उनका स्वभाव तो करुणा का स्वभाव है, करुणा के सागर हैं। एक बार जो शरण में पहुंच जाए कृपा करने में देरी नहीं करते। इसीलिए तो कहते हैं भैया झोली फैलानी है ना, दुनिया के सामने मत फैलाओ। झोली यदि फैलानी है तो दुनिया के सामने ना फैलाओ, जो दुनिया का मालिक है ना उसी के सामने झोली फैलाओ। दुनिया क्या देगी आपको? दुनिया क्या दे देगी? थोड़ा बहुत आपको दे देगी, पर दुनिया के मालिक के साथ सामने जाओगे तो और कुछ तो छोड़ो, वो स्वयं आपका होने के लिए तैयार है। ऐसा प्रभु का स्वभाव है। इसीलिए तो कहते हैं लुटा दिया भंडार भोले बाबा ने, कर दिया माला माल भोले बाबा ने। लुटा दिया भंडार भोले बाबा ने, कर दिया माला माल भोले बाबा ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार भोले बाबा ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार भोले बाबा ने, कर दिया माला माल भोले बाबा ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल भोले बाबा ने। जो भाव न लाया वो सारी वो दे पाया। जैसी जो भाव न लाया वैसा ही वो फल पाया। जैसी जो भाव न लाया वैसा ही वो फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया मन ही मन वो हर्षाया। कर दिया माला माल काशी
दिया माला माल काशी हर वाले हर महादेव। जो लगन लगाया सच्ची तो उसकी नाव नाटकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नाटकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नाटकी। जो लगन लगाए सच्ची है उसकी नाव नाटकी। नैया को पार लगाया नहीं देर करे वो पल की। नैया को पार लगाया नहीं देर करे पल भर की। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। हे मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। बाबा बैद्यनाथ की जिसने श्रृंगार सजाया बाबा का दर्शन पाया। 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 जिसने मांगा है बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया। कोई मन में हर्षाया नैनों में रूप समाया। कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। हे कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटिया दिया भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। अच्छा एक बात बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जबरदस्ती में ही आपसे बोले जा रहे हैं हाँ? कि बाबा ने माला माल कर दिया है। देखो हमें तो किया है तो हम कह रहे हैं। यदि आपको भी बाबा ने माला माल किया है ना तो कहने में फिर संकोच मत कीजिएगा। जिसको बाबा ने माला माल किया है, जिसके ऊपर बाबा ने कृपा की है, तो कहने में संकोच मत करना, क्योंकि यही समय होता है भावों के द्वारा बाबा को धन्यवाद करने का। अलग से धन्यवाद करने के लिए कोई नहीं जाता है। सत्संग में बैठते हैं तो भावों के द्वारा ही बाबा का धन्यवाद किया जाता है कि आपने खूब कृपा की है, खूब लुटाया है, खूब भंडार भरे हैं। तो भैया इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए माइक को।
श्री राधे। इसको बढ़ा दीजिए भैया। श्री राधे, जय राधे। जिसको बाबा ने दिया है ना, तो वो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके धन्यवाद कीजिए बाबा का कि आपने खूब कृपा की है, सब कुछ आपने दिया है। पीछे भी सभी लोग कहिए, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल डमरू वाले ने। बाबा की शरण में जो एक बार आ जाए भैया, फिर कृपा करने में, अनुग्रह करने में देरी नहीं करते। कोई एक बार बाबा का नाम उच्चारण करे। सूत जी महाराज कह रहे हैं, एक बार कोई भाव से पुकार ले या आपको भाव से ही पुकार ले, बाबा कृपा करने में देरी नहीं करते। ऐसा भूत भावन भोलेनाथ का स्वभाव है। उनको केवल मात्र कृपा करना आता है। भगवान को किसी की अवगुण देखना आता ही नहीं है। जो शरण में जाए बस कृपा कर देते हैं, अनुग्रह कर देते हैं। और कहते हैं, हम जिस देवता की आराधना करते हैं तो धीरे धीरे उस देवता की गुण हमारे अंदर दिखने लग जाते हैं। आप भगवान भोलेनाथ की आराधना करोगे, आपका स्वभाव शांत होता जाएगा। आप कन्हैया की आराधना करोगे, धीरे धीरे प्रेम का स्वभाव ठाकुर जी से आपका बढ़ने लगेगा। क्योंकि जिस देवता की हम आराधना करते हैं, धीरे धीरे उनके गुण हमारे अंदर आने लग जाते हैं। तो बाबा तो बड़े ही कृपालु हैं, बड़े ही दयालु हैं। यहाँ स्वामिनी ने अपने अपराध के लिए 3 बार शिव नाम का उच्चारण किया और बाबा भोलेनाथ ने स्वामिनी के ऊपर कृपा कर दी। स्वामिनी के ऊपर प्रभु ने आज अनुग्रह कर दिया। ऐसा प्रभु का स्वभाव है। सूत जी महाराज कहते हैं, शिव महापुराण में एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग सुनाया। ध्यान दीजिएगा सभी। ये जो प्रसंग है, ये हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ सिखाता है। कपाल नगरे, बोले कामपिल नाम का नगर था, जहां पर एक यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण रहते थे। तो जो यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण थे, इन्होंने, ये तो बड़े विद्वान थे, बड़े ही धर्मात्मा थे, खूब ज्ञानी थे, धर्म कर्म करने वाले। एक तरह से कह दिया जाए तो इनके मुखमंडल पर सूर्य की तरह तेज था, क्योंकि ज्ञानी थे। इनके यहाँ पर एक पुत्र का जन्म हुआ। जिस पुत्र का जन्म हुआ, उस पुत्र का नाम पड़ा गुणनिधि। गुणनिधि नाम रखा इन्होंने अपने बालक का। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। जब धीरे धीरे गुणनिधि बड़े होने लगे, अब यज्ञदत्त क्या करते, तो भोर की बेला में जागते, और भोर की बेला में जागने के बाद अपने
घर पे अपना दिनचर्या का पूजन पाठ करके यजमानों के यहाँ पूजन कराने के लिए निकल जाते। अब इनकी घर पर केवल इनका पुत्र गुणनिधि और इनकी पत्नी रहा करते। अब धीरे धीरे जब इनका बालक बड़ा होने लगा तो उस बालक की गुणनिधि की संगति बिगड़ गई, और जब गुणनिधि की संगति बिगड़ गई तो धीरे धीरे इस संगति के असर से जुआ खेलने लगा। अब ध्यान दीजिएगा, इससे ना बड़े हमारे जीवन को सबक मिलेगा इस कथा से। जब गुणनिधि की संगति बिगड़ गई, जुआ खेलने लगा। अब जुआ खेलने के बाद कुछ काम तो करता नहीं, अपने घर में आता कोई ना कोई वस्तु जो भी दिखती उठा के ले जाता, और जुआड़ियों के साथ में जुआ खेल खेल के सारी वस्तुओं को हार देता। अब धीरे धीरे क्या हुआ, एक दिन बारिश हो रही थी और यज्ञदत्त शाम के समय अपने यजमानों के घर से पूजन करके लौट रहे थे। पूजन करा के जब लौट रहे थे तब क्या देखा, बारिश हो रही थी तो एक वृक्ष के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए। जब वहां पर खड़े हो गए तो वहीं पर एक जुआरी बैठा हुआ था। अब जब ये खड़े थे, अब जुआरी पर जैसे इनकी दृष्टि गई तो इन्होंने क्या देखा, कुछ समय पहले एक राजा ने प्रसन्न होकर इनको एक मुद्रिका दी हुई थी, और इन्होंने देखा कि वो मुद्रिका उस जुआरी के हाथ में है। उस जुआरी ने उस अंगूठी को पहन रखा है। जैसे इन्होंने देखा तो इनको तो लगा कि शायद इसने चोरी की है, चोर है। तुरंत कहने लगे, तू मेरे घर चोरी करके आया है, ये मुद्रिका तो मुझे राजा ने दी थी, तेरे पास कैसे आई? और जैसे कहा तेरे पास मुद्रिका कैसे आई, तूने चोरी की, मैं तेरी राजा से शिकायत करूंगा। वो मुस्कुराने लगा जुआरी, मुस्कुराकर बोले, आपको क्या लग रहा है मैंने मुद्रिका चोरी की है? जाओ जाकर अपने बेटे से पूछो, ए मुद्रिका आपका बेटा जुए में हार कर गया है। और जैसे सुना कि जुए में हार कर गया है, 20-22 वर्ष का बेटा हो गया है, लेकिन यज्ञदत्त जी को पहली बार ये बात पता चल रही है कि मेरा बेटा जुआ खेलता है। और इनको भली भांति पता है कि मैंने वो मुद्रिका अपनी पत्नी को रखने के लिए दी थी। इसका मतलब जब ये मुद्रिका इसके पास है तो इस बात की जानकारी मेरी पत्नी को भी है कि मेरा पुत्र गलत मार्ग पर चल चुका है, गलत संगति में पड़ चुका है। कोई धर्माचरण करने वाला पिता हो, जिसने पूरा जीवन मान सम्मान से बिताया हो, पूरा जीवन खूब बढ़िया तरीके से समाज में प्रतिष्ठा पाके बिताया हो, अब उसके पीछे उसकी संतान ना जाने क्या कर रही है, और अचानक से उसकी आंखों के सामने अपनी संतान का कोई बहुत बड़ा अवगुण आ जाए, उस समय उस पिता को क्या लगता है कि मानो धरती मैया मुझे अपनी गोद में स्थान दे दे। जब अपनी संतान का कोई बहुत बड़ा अवगुण अचानक से पता चले। आज यही स्थिति गुणनिधि यज्ञदत्त की है कि पूरा जीवन मैंने प्रतिष्ठा में बिताया है, धर्म कर्म करके बिताया है, और मेरा पुत्र जुआरी है, मेरा पुत्र जुआ खेलता है। वहां से सीधे अपने घर आए। अपने घर आए, पत्नी को बुलाया, कहा देवी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक मुद्रिका दी थी रखने के लिए, वो मुद्रिका कहाँ है? पत्नी फिर झूठ कहने लगी, बोली हमारे पास ही रखी है, हमने उसको बड़े इंतजाम से रख रखा है। यज्ञदत्त जी बोली एक बार दिखा दो हमें मुद्रिका कहाँ है। पत्नी बोली अरे क्या अभी देखने की पड़ी है, अभी लौट कर आए, पहले भोजन इत्यादि कर लो फिर आराम से दिखा दूंगी। अब भोजन भी कर लिए, अब बोले अब मुद्रिका दिखाओ वो कहाँ है, मेरा मन कर रहा है उस मुद्रिका को देखने का, एक बार दिखा दो। पत्नी फिर टालने लगी, अरे इतनी रात्रि हो गई, अभी क्या मुद्रिका को देखोगे, कल देख लेना, अभी आराम से सो जाओ, अभी पूरे दिन भर से थक के आए हैं, अभी आप आराम कीजिए, विश्राम कीजिए, कल देख लीजिएगा मुद्रिका को। अब इनको समझ आ रहा है कि बात पर टालती जा रही है। जैसे कहा कि बात को टालती जा रही है, यज्ञदत्त जी बोले अच्छा तुम नहीं दिखाओगी मुद्रिका,
मैं दिखाऊं वो मुद्रिका कहाँ है। मैं अभी अभी देख कर आया हूं कि वो मुद्रिका एक जुआरी के हाथ में है। और जैसे कहा अपनी पत्नी से भी कहने लगे कि आज मैं अपने बेटे की गलती तो बाद में कहूंगा, पहले आपकी गलती है, क्योंकि मैं यदि घर से बाहर रहता हूं तो संतान की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। क्या आपको जानकारी रही थी कि आपका बेटा जुआरी बन चुका है, जुआ खेल रहा है? यज्ञदत्त जी की पत्नी चुपचाप खड़ी हुई है। बोले हमें उत्तर दीजिए, आप जवाब दीजिए, क्या आपको इस बात के बारे में पता नहीं था? आप कैसी अर्धांगिनी हो, आप कैसे पतिव्रता नारी हो? आपने मुझसे ही ये बात छिपाई और संकल्प करने लगे कि आज मैं तेरा भी त्याग कर दूंगा और अपने पुत्र का भी त्याग कर दूंगा। पत्नी चरणों में गिर गई, भगवान अपराध हो गया, आप यदि मेरा त्याग कर देंगे तो मैं कहां जाऊंगी? पत्नी का तो त्याग नहीं किया, संकल्प लिया और संकल्प करके अपने पुत्र गुणनिधि का त्याग कर दिया। गुणनिधि का त्याग क्यों किया? कहा दुराचारी संतान का यदि घर में जन्म हो जाए तो खुद तो नरक जाती ही है, माता पिता को भी नरक लेकर जाती है और स्वर्ग में बैठे पूर्वजों को भी नरक भेज देती है। घर में यदि एक दुराचारी संतान का जन्म हो जाए। अभी यहाँ पर एक देखो सबसे बड़ी सीख क्या मिल रही है, आप जवाब दीजिएगा। पहली बार यदि गुणनिधि घर से कोई वस्तु लेकर जुआ खेलने के लिए गया था, उस समय यदि यज्ञदत्त जी की पत्नी रोक लगा देती या रोक देती या यज्ञदत्त जी को बता देती तो क्या आज ऐसा वो दिन आता कि आज यज्ञदत्त जी को गुणनिधि का त्याग करना पड़ा? ऐसा दिन नहीं आता आज। और भैया कहते हैं ना, जो गलती आज यहाँ पर यज्ञदत्त जी की पत्नी ने की है ना, यही गलती कहीं ना कहीं लाड़ प्रेम के बस आकर सारी माताएं करती हैं। बुरा मत मानिएगा पर बात सच है। जो गलती आज यज्ञदत्त जी की पत्नी ने की है, लाड़ में प्रेम में आकर सभी माताएं ये गलती करती हैं। बच्चा जब पहली बार कोई गलती करता है, पहली बार कोई गलती करे, आप वहीं 2 थप्पड़ लगा दो उस बच्चे को तो वो दोबारा वो दूसरी गलती करने से पहले 50 बार सोचेगा। और एक बार यदि वो गलती करके आया, आप उसको ऐसे कह देती हो, देखो इस बार तो गलती हो गई, अगली बार मत करना, अगली बार मैं तेरे पिताजी को बता दूंगी। आपने बताया नहीं पिताजी को, ना ही उसको ज्यादा डांट लगाई, तो बालक को क्या लगता है, अरे माँ तो ऐसी कहती है, नहीं बताएगी पिताजी को। इसका परिणाम जानते हैं क्या होता है? इसका परिणाम ये होता है कि जब भली भांति हमें इस बात की समझ आती है, उस समय तो हमारी संतान हमारे हाथों से छूट कर चली जाती है। इसलिए माताओं का ये कर्तव्य होता है कि जब बालक पहली बार कोई गलती करे तो उसको अपने पति से कभी नहीं छुपाना चाहिए। गलती छोटी हो या बड़ी हो, अपने पति को जरूर बतानी चाहिए कि आज बच्चे ने ऐसी ऐसी गलती की है। क्योंकि आप जानते हैं एक जो माँ होती है ना, बच्चे का जो प्रथम गुरु होती है, बालक का प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। माँ चाहे तो अपने बच्चे को संत बना दे, माँ चाहे तो अपने बच्चे को भक्त बना दे, और माँ चाहे तो अपने बच्चे को चोर डाकू लुटेरा बना दे। बच्चे में कैसे संस्कार देने हैं, ये सबसे पहला कर्तव्य माँ का होता है। क्योंकि बालक का प्रथम गुरु उसकी माँ है। जब एक बालक जन्म लेता है, अच्छा बुरा वो कुछ भी नहीं जानता कि क्या भला है क्या बुरा है, कुछ नहीं जानता। जैसा हम उस बच्चे को सिखाते जाते हैं वैसा वो सीख जाता है। आज आप एक बात बताइए, कौन चाहता है आज कि हमारा बच्चा भगवान का भक्त बन जाए? कोई चाहता है? हाँ, एक मैया कह रहे हैं। आजकल हमने ऐसे ऐसे माता पिता देखे हैं
कि बच्चा यदि ज्यादा भगवान का भजन पूजन करने लग जाए, पूजा पाठ करने लग जाए, तो कोई और नहीं, माता पिता रोकते हैं, बोलते अरे नाना अभी तेरी पूजा पाठ करने की उम्र नहीं है, अभी तेरी भजन करने की उम्र नहीं है, भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है। भैया बुढ़ापे की क्या लेखा जोखी करवा के आए हो कि बुढ़ापा आएगा ही। एक पल से अगले पल का पता नहीं होता कि अगले पल क्या हो जाए। व्यक्ति इंतजार बुढ़ापे का करता है कि बुढ़ापे में भजन करूंगा। भजन का फल भी 3 प्रकार से मिलता है। बाल अवस्था में किए हुए भजन का फल अमृत के समान मिलता है। युवा अवस्था में किए हुए भजन का फल दूध के समान मिलता है, और वृद्धावस्था में किए हुए भजन का फल पानी के समान मिलता है। भजन का भी अलग अलग प्रभाव है। इसलिए कभी भी ना तो भगवान के मार्ग से बच्चों को रोकना चाहिए, और कभी भी यदि बच्चों के द्वारा गलती हो तो उसको कभी छिपाना नहीं चाहिए। अपना लाड़ प्रेम रखो बच्चों से, अपनी जगह पर लाड़ प्रेम रखो। हम ही नहीं कहते लाड़ प्रेम मत करो, लाड़ करो, प्रेम करो। आप नहीं करोगे तो कौन प्रेम करेगा? लेकिन सारा प्रेम प्रकट मत करो। आप जब सारा प्रेम प्रकट कर देते हो ना, तो यही उस बच्चे के बिगड़ने का कारण बन जाता है। आज जब यज्ञदत्त जी ने देखा कि यदि आज मैंने गुरुनिधि का त्याग नहीं किया तो मुझे भी नरक भेजेगा और खुद भी नरक जाएगा। संकल्प ले लिया, और जैसी संकल्प लिया कि आज से मैं गुरुनिधि का त्याग करता हूँ, मेरा गुरुनिधि से कोई संबंध नहीं है। त्याग कर दिया गुरुनिधि का। जब त्याग किया, घर से निकाल दिया गुरुनिधि को। अब कई दिन हो गए हैं, पिता ने त्याग कर दिया है, इधर उधर भटक रहे हैं, कहाँ जाएं? कोई स्थान नहीं है रहने का, कोई जगह नहीं है। 2-3 दिन हो चुके हैं, भूखे हैं, कपड़े जो पहन रखे थे कपड़े फट चुके हैं। चले जा रहे थे, गांव के बाहर जा रहे हैं। जब गांव के बाहर जा रहे थे तो कुछ दूरी पर गुरुनिधि ने देखा नदी के किनारे शिवालय बना हुआ है। और जब देखा कि नदी के किनारे शिवालय बना हुआ है और शिवालय में दूर दूर से भक्त आ रहे हैं, भोले बाबा का शिवार्चन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ को तरह तरह की वस्तुओं का भोग लगा रहे हैं। अब दूर बैठे बैठे गुरुनिधि ये सारा दृश्य देख रहे थे। जब दूर बैठकर गुरुनिधि ये सारा दृश्य देख रहे थे, अब इनको भूख लगी है, 3-4 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। अब गुरुनिधि इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ये सारे लोग यहाँ से भागे और मंदिर में जो प्रसादी पड़ी है उसको जाकर मैं ग्रहण कर लूं, क्योंकि शरीर में अब इतना बल नहीं बचा कि कुछ दूर और चल सकूं। उसी मंदिर के पीछे बैठे हुए हैं गुरुनिधि। रात्रि का समय हुआ। जब रात्रि का समय हुआ, सारे भक्तजन मंदिर से चले गए, और जब मंदिर से चले गए चारों तरफ अंधेरा लगा हुआ है। उस अंधेरे में जैसे शिवालय में अंदर पहुंचे गुरुनिधि। अब चारों तरफ अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब सोच रहे अंधेरे में कैसे मैं कुछ खाने की वस्तु ढूंढूं, अंधेरे में कैसे खाने की चीज ढूंढूं, कैसे कुछ खाऊं। कुछ दिखाई नहीं दिया। बोले कैसे प्रकाश करूं? तो जो कपड़े पहन रखे थे ना, उसी कपड़े को लिया और उसी कपड़े को फाड़ कर उसमें आग लगा दी। और जब फाड़ कर उसमें आग लगा दी, प्रकाश हो गया पूरे मंदिर में। और जब पूरे मंदिर में प्रकाश हुआ, उसी समय गुरुनिधि के प्राण छूट गए। अब जैसे प्राण छूटे, भगवान भोलेनाथ के धाम पहुंच गए गुरुनिधि। सौनक ऋषि सूत जी महाराज से कह रहे हैं, भगवान यहाँ तो कोई पुण्य धर्म नहीं किया गुरुनिधि ने, फिर मरने के बाद भगवान भोलेनाथ के धाम क्यों पहुंच गए? भगवान भोलेनाथ ने अपने धाम का वास क्यों दे दिया? सूत जी महाराज बोले, भगवान भोलेनाथ ने गुरुनिधि को इसलिए अपने धाम का वास दे दिया। भगवान भोलेनाथ ऐसे दयालु हैं। भगवान भोलेनाथ को लगा कि आज तक भक्त मेरे पास आते हैं दुनिया की वस्तुएं मांगने के लिए, कभी कुछ दे दो, कभी कुछ दे दो, कभी कुछ दे दो। कभी कोई मेरे बारे में सोचता है। आज पहला भगत मैंने ऐसा देखा है जिसने
आज मेरे मंदिर में उजाला कर दिया है। जब इसने मेरे मंदिर में उजाला किया, इसीलिए मैंने इसके जीवन में उजाला कर दिया। और जिस दिन वो वस्त्र को जलाया था भगवान के मंदिर में, उस दिन शिवरात्रि का दिन था। और देखो हर प्रसंग में शिवरात्रि की महिमा आ जाती है कि शिवरात्रि की दिव्य महिमा है। दिन भर से कुछ खाया नहीं था, तो बोले कुछ खाया नहीं था तो शिवरात्रि का व्रत हो गया। और शिवरात्रि का व्रत करके रात्रि में मेरे मंदिर में प्रकाश कर दिया, इसलिए मैंने उसके जीवन में प्रकाश कर दिया और शिवलोक का, शिवधाम का मैंने वास उसको दे दिया। अब देखो शिवलोक तो गए, लेकिन शिवलोक जाने के बाद भी पुनः दूसरा जन्म लेकर आए। वैसे भगवान के धाम जाने के बाद जन्म नहीं होता, बाबा ने ऐसी कृपा की। यही गुण निधि एक दंभ नाम के राजा बनकर पुनः जन्म लेकर आए। लेकिन जब पुनः जन्म लेकर आए तो इनको अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। तो अभी क्या करते, हर एक नगर में, हर एक गांव में जाते और जहां भी शिवालय दिखता तो वहां शिवालय में प्रकाश की व्यवस्था करवाते, दीप प्रज्वलित करवाते। क्योंकि राजा थे तो आसपास जितने भी शिवालय, सारे शिवालयों में दीप प्रज्वलित करवाते, हर जगह जाके दीपों से प्रकाश करवा देते। अब जब दंभ नाम के राजा थे, उस समय जितनी आयु लेकर आए वो आयु पूर्ण हुई। और जब हर एक मंदिर में इन्होंने प्रकाश करवाया तो अंततः क्या हुआ, भगवान भोलेनाथ इतने प्रसन्न हो गए कि भगवान भोलेनाथ ने अपना पुत्र बना लिया। दंभ नाम के राजा को अपना पुत्र बना लिया और कैलाश पर्वत पर अपने साथ में रखने लगे, अपने साथ में निवास करने लगे। अब एक दिन क्या हुआ, एक गुण निधि कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। एक दिन मैया परम्बा बैठी हुई थी और वही भगवान भोलेनाथ बैठे हुए थे। चरणों में गुणनिधि बैठे हैं। अब गुणनिधि क्या करते हैं, थोड़ी देर मैया को देखते हैं, फिर थोड़ी देर भोलेनाथ को देखते हैं। लेकिन जब भोलेनाथ को देखते हैं तो भोलेनाथ को थोड़ा कम देखते हैं और मैया परम्बा को थोड़ा ज्यादा देखते हैं। तो मैया परम्बा को लगा कि गुणनिधि बार बार मुझे क्यों देख रहे हैं। मैया परम्बा ने जहां बैठी थी वहीं से एक कुशा ली और कुशा का प्रहार कर दिया। जब कुशा का प्रहार किया तो गुणनिधि की एक आंख चली गई। जब एक आंख चली गई, रोने लगे। भगवान भोलेनाथ बोले, देवी तुमने क्या किया, तुमने अपने पुत्र की आंख को क्यों फोड़ दिया। मैया बोली, देखो ये आपको कम देख रहा था, मुझे ज्यादा देख रहा था। जब ये मुझे ज्यादा देख रहा था तो मुझे इसकी दृष्टि ठीक नहीं लगी, इसलिए मैंने इसकी आंख को फोड़ दिया। भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवी आप जानती हो ये आपके लिए क्यों देख रहा था ज्यादा, ये हमारा पुत्र है और मुझे कम देख रहा था क्योंकि मैं पिता हूँ और आप माँ हैं। आपको इसलिए ज्यादा देख रहा था कि आपके मुखमंडल पर माँ की करुणा को निहार रहा था, इसलिए बार बार आपको देख रहा था। अब तुमने कैसा अपराध कर दिया। माँ परम्बा बोली, देखो अब अपराध तो हो ही गया है, अब वो तो लौट कर नहीं आ सकता, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, आज से तुम मेरे पुत्र कुबेर के नाम से जाने जाओगे और आज से जिस घर में तुम निवास करोगे उस घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। जहाँ तुम्हारा निवास रहेगा वहां मेरा भी निवास रहेगा। भगवान भोलेनाथ ने आशीष दिया, माँ परम्बा ने आशीष दिया। सूत जी महाराज कहने लगे, देखो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में एक दीपक जलाने की, प्रकाश करने की कितनी अखंड महिमा है। इस गुणनिधि ने जानबूझकर प्रकाश थोड़ी ना किया था, अनजाने में अपने वस्त्रों को ही फाड़ कर जला दिया था कि प्रकाश हो जाए। भगवान भोलेनाथ कितने दयालु हैं कि उस गुणनिधि को कुबेर बना दिया। आज धन का भंडार जिनके हाथों में दे दिया, ऐसा भगवान भोलेनाथ का स्वभाव है। ऐसे भगवान भोलेनाथ कृपा करते हैं। तो यही गुणनिधि कुबेर के रूप में जाने लगे। आज जो हर जगह कुबेर को पूजा जाता है ये वही गुणनिधि है। इसलिए कहते हैं हर एक मंदिर में तो प्रकाश होता ही है, लेकिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में दीपदान की बड़ी महिमा है। जैसे
कार्तिक के महीने में गंगा जी में दीपदान की महिमा है, यमुना जी में दीपदान की महिमा है, वैसे ही भगवान भोलेनाथ के मंदिर में दीपदान की महिमा है। बहती गंगा में जो दीप प्रवाहित करते हैं, जितनी महिमा उसकी है, उतनी ही महिमा भगवान भोलेनाथ के मंदिर में दीप जलाने की है। इसलिए सायंकाल की बेला में भगवान भोलेनाथ के मंदिर में दीप अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए, दीप जरूरी जलाना चाहिए, क्योंकि उसकी बड़ी दिव्य महिमा है। तो दीप की महिमा सूत जी महाराज ने यहाँ पे बताई कि गुण निधि ने अज्ञान बस दीपक प्रवाह किया था और भगवान भोलेनाथ ने अपना पुत्र बना लिया। ये बड़ा सुंदर चरित्र सुनाया। लेकिन इस चरित्र से दीप की महिमा तो है ही, हमें भी सीख मिलती है। हमें सीख क्या मिलती है कि हम सभी को अपनी संतान के ऊपर भैया बराबर ध्यान देना चाहिए। और जैसे गुण निधि का यज्ञदत्त जी ने त्याग किया था, त्याग किस कारण से किया था कि यदि मैं इनका त्याग नहीं करूंगा तो ये हमें नरक भेज देगा। अब यहाँ पर सोने ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कहा कि नरक तो वो भेजता है जो दानव होता है, जिसके राक्षसों की तरह कर्म हो जाए वही तो नरक जाएगा ना। तो बोले गुण निधि कैसे अपने पूर्वजों को भी नरक भेज देता? आप ही बताइए, दानव और मानव में फिर अंतर क्या रहा? तब सूत जी महाराज कहते हैं, दानव और मानव में अंतर कितना है। देखो यहाँ जो संवाद चल रहा है ना, यही प्रश्न एक बार मैया पार्वती ने भी भगवान भोलेनाथ से किया था। भगवान भोलेनाथ से प्रश्न क्या किया था? मैया पार्वती बोली, हे देवाधिदेव, एक बात बताओ, पहले के युगों में तो राक्षसों की पहचान हुआ करती थी। बोले भयंकर दिखने वाले, बड़े बड़े केसों वाले, बड़े बड़े नाखूनों वाले और मांस इत्यादि का सेवन करने वाले व्यक्ति, तो समझ आ जाता कि ये राक्षस हैं, ये दानव हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, जो आने वाला युग है, उस आने वाले युग में तो सब एक से बढ़कर एक सुंदर दिखने वाले लोग होंगे। तो आने वाले कठिन काल में राक्षसों की, दानवों की पहचान कैसे होगी कि ये दानव है या फिर ये मानव है? कैसे पहचान होगी? तब वहां पर भगवान भोलेनाथ ने मैया पार्वती को उत्तर दिया था। उत्तर क्या दिया था? कहा, देवी, आने वाले युग में स्वरूप से दानवों की पहचान नहीं होगी, तो पहचान कैसे होगी? कहा, गुणों से पहचान होगी। भगवान भोलेनाथ गुण बताते हैं। बोले कैसे कैसे गुण होंगे राक्षसों के अंदर? भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, मां नहीं माते पितु देवा, मां नहीं मात पितु देवा, मां नहीं मात पितु देवा, मां नहीं मात पितु देवा, साधु नसन करे बाबहि सेवा, साधु नसन कर वही सेवा, जिनकी आसिया चरण भवानी, जिनके अस चरण भवानी, जिनकी आसिया चरण भवानी, जिनके अस चरण भवानी, सोई जाना होने से चर सम प्राणी, सोई जान होने से चर सम प्राणी, सोई जाना होने से चर सम प्राणी, सोई जान होने से चर सम प्राणी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, आने वाले युग में
रूप से नहीं गुणों से राक्षसों की पहचान होगी। बोले राक्षसों के अंदर गुण कैसे दिखाई देंगे? सबसे पहला गुण कौन सा बताया? कहा मान ही नहीं मात पितु देवा। जो व्यक्ति अपने माता पिता को देवता के समान ना पूजे, देवता के समान उनका आदर ना करे, साधु न संग करवा वही सेवा। जो साधुओं से संतों से अपनी सेवा करवाए, कहा जिनके अस आचरण भवानी सोई जानो निश्चर सम प्राणी। जिनके अंदर ऐसे गुण दिखाई दें तो समझना कि मानव नहीं, ये दानव है, ये राक्षस है। और इन गुणों से आज के समय में देखा जाए भैया तो सच बताइएगा कितने घरों में मानव मिलेंगे और कितने घरों में दानव मिलेंगे। और गुणों की तो बात चलो एक बार के लिए छोड़ भी दो, लेकिन जो सबसे पहला अवगुण है ना, माता पिता का सम्मान, ये अवगुण तो ज्यादातर हर एक संतान के अंदर ही दिखाई देता है। आज होता है ना, हम लोग देखो जगह जगह जाते रहते हैं, तरह तरह के लोग मिलते हैं और अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन कहते हैं जो बच्चे अपने माता पिता को भगवान के समान ना मानते हो, भगवान के समान ना पूजते हो, तो कहा ऐसे गुण मानवों के नहीं है, ऐसे गुण दानवों के हैं। हम आपसे एक बात कहें, इस जीवन में पूरे संसार में एक बात हमेशा स्मरण रखिएगा, जैसे निस्वार्थ भाव से हमारे माता पिता हमसे प्रेम करते हैं ना, ऐसे निस्वार्थ भाव से इस दुनिया में कोई हमसे प्रेम नहीं कर सकता। आज कोई भी व्यक्ति हमसे प्रेम करने वाला होगा ना, उसके प्रेम में कोई ना कोई स्वार्थ छिपा होगा, कोई ना कोई मतलब छिपा होगा। जब तक मतलब रहेगा, जब तक स्वार्थ रहेगा, तब तक तो वो खूब प्रेम करेगा, खूब कहेगा आप हमारे हो, आप हमारे हो। और जिस दिन मतलब खत्म हो जाए ना, अपने भी नहीं कहते कि हमारा है, अपने भी कहते हम नहीं जानते आप कौन हैं। लेकिन इस संसार में एक माँ बाप ऐसे होते हैं जिनके हृदय में कोई स्वार्थ नहीं रहता अपने बच्चों के लिए। बड़ा दुख होता है देखकर जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, और बड़े होकर वो बच्चे अपने माता पिता से क्या कहते हैं, आपने क्या किया हमारे लिए। मानो उन बच्चों को लगता है कि हम तो ऐसे इतने बड़ी पैदा हुए थे, माता पिता ने कुछ किया ही नहीं। जितना त्याग माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं ना, इतना त्याग जीवन में कोई नहीं कर सकता। माता पिता के प्रेम की तुलना संसार में कोई नहीं कर सकता। जो लोग कहते हैं ना माँ बाप से कि आपने क्या किया हमारे लिए, एक छोटी सी बात आप करके देख लीजिएगा, ज्यादा नहीं, कोई 1-2 किलो कई पत्थर आपसे कोई कहे कि इस पत्थर को आपको 24 घंटे अपने पास रखना है, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी इसको खुद से दूर नहीं करना, 24 घंटे ही अपने पास रखना है। आप जवाब दीजिएगा भैया कितनी देर उसको अपने पास रख लोगे? 1 घंटे रख लोगे, 2 घंटे रख लोगे, 3 घंटे रख लोगे, 4 घंटे रख लोगे, परेशान हो जाओगे, अलग कर दोगे। अरे कौन फालतू का बोझ उठा के डोले, अलग फेंक दोगे। जिस माँ से कहते हो ना कि क्या किया है आपने हमारे लिए, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, वो माँ 9 महीने हमारे बोझ को उठाती है। कभी कोई शिकायत भी नहीं करती, कभी ये भी नहीं कहती कि अरे मैंने तेरे लिए ये किया है। वो बच्चे बड़े हल्के में कहते अरे आपने क्या कर दिया हमारे लिए। एक जो पिता होता है ना, एक पिता की जेब में 2 रुपया भी ना हो, पिता की जेब में 2 रुपया भी ना हो,
फिर भी वो पिता अपने बच्चों के सपने पूरे करने का सामर्थ्य रखता है। खाली जेब है लेकिन फिर भी सामर्थ्य रखता है कि मैं अपने बच्चों के सपनों को पूरा करूंगा। और उन्हीं माँ बाप से हम क्या कहते हैं, अरे आपने हमारे लिए क्या कर दिया। लोग 4 धाम की यात्रा करने के लिए जाते हैं ना, आप में से भी कई लोग गए होंगे। हमारे सनातन धर्म में 4 धाम का ही महत्व क्यों बताया? 5 धाम का भी महत्व बता देते, 3 धाम का भी महत्व बता देते, 4 धाम का ही महत्व क्यों बताया? वास्तव में 4 धाम है क्या? कई बार होता है लोग जाएंगे 4 धाम की यात्रा करने के लिए, क्यों? बोले पुण्य कमाना है, घर में बूढ़े माँ बाप भूखे बैठे हैं। तो क्या आपको 4 धाम की यात्रा का फल मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वास्तव में 4 धाम है क्या? कहा भैया 2 माँ के चरण और 2 पिता के चरण, यही जीते जी वास्तव में 4 धाम है। आप 4 धाम की यात्रा के लिए जा पाओ या ना जा पाओ, घर में बैठी आपने यदि माँ बाप की सेवा कर ली भैया, तो घर बैठे आपको 4 धाम की यात्रा का पुण्य मिल जाएगा, फल मिल जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कितने लोग बोल बम जा रहे हैं, कांवर उठा उठा के जा रहे हैं। अभी नवरात्रि आ जाएगी तो इतने लोग भंडारा करवाते हैं मंदिरों पे, लोगों के मंदिरों पर जाकर भंडारा करवाएंगे। क्यों? बोले भंडारा करवाएंगे तो पुण्य मिलेगा हमें। और घर में 2 रोटी के लिए बूढ़े माँ बाप को नहीं पूछते हैं, पैर बना के बैठे। माँ बाप इधर अपनी अलग चूल्हे पर रोटी बना रहे हैं, बेटा बहू इधर रोटी बना रहे हैं और मंदिरों में भंडारा करवा रहे हैं, पुण्य मिलेगा? आपको क्या लगता है आप पैसे में पुण्य मिलेगा? कोई पुण्य नहीं मिलेगा। मंदिर में दुर्गा मैया को जाकर चुनरी चढ़ा रहे हैं, साड़ी चढ़ा रहे हैं, और घर की मैया फटी साड़ी पहनकर डोल रही है, तो आपको लगता है कि वो मंदिर में बैठी दुर्गा मैया प्रसन्न होगी? कभी प्रसन्न नहीं होगी। आप मंदिर में बैठी दुर्गा मैया को साड़ी चुनरी चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, यदि आप अपने घर में बैठी बूढ़ी माँ को भी एक साड़ी ला कर दे दोगे ना, हमारी व्यासपीठ कहती, हम भरोसे से कहते हैं, मंदिर में बैठी दुर्गा मैया प्रसन्न हो जाएगी। कहते हैं घर बैठे पूजे नहीं पत्थर पूजन जाए। कहावत तो फिर वही हो जाती है ना कि घर में तो माता पिता का सम्मान नहीं करते, घर में तो माता पिता का अनादर कर रहे हैं और जगह जगह देवालयों में जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ भी तभी प्रसन्न होते हैं जब माता पिता का सम्मान हो, माता पिता की सेवा जीवन में हो। क्योंकि ज्यादा बड़ी बात ना करें भैया, व्यक्ति कितना भी बड़ा बन जाए, कुछ भी कर ले, लेकिन जीवन पर्यंत माँ का कर्ज नहीं चुका सकता। आप इंद्र की पदवी पर भी बैठ जाओ, इंद्रासन पर भी बैठ जाओ, तो भी आप माँ का कर्ज नहीं चुका सकते। एक बार क्या हुआ, एक बालक था, थोड़े समय में उसने कुछ ज्यादा पैसा कमा लिया। अब सब लोग बात बात पे कहते हैं कि देख इतना पैसा तो कमा लिया है, पर माँ बाप का कर्ज नहीं चुका सकता कभी भी, माँ का कर्ज तो कभी भी नहीं चुका सकता है। अब वो बालक अपनी बूढ़ी माँ के पास आया, माँ बूढ़ी हो चुकी थी, बोली माँ मैं जब भी जाता हूँ सब लोग यही कहते हैं कि माँ का कर्ज कोई नहीं चुका सकता, आज बता तेरा कितना कर्ज है मेरे ऊपर, आज मैं तेरा सारा कर्ज चुका दूंगा, तू बता। माँ बोली बेटा काहे को लोगों की बातों में पड़ता है, छोड़ दे, जाने दे। बोला ना ना, आज तो तू बता दे कि तेरा कर्ज कितना है मेरे ऊपर, आज तो मैं तेरा कर्ज चुका कर रहूंगा। माँ ने बहुत मना किया कि छोड़ दे, लोगों की बातों में मत फंस, पर बोला ना ना, आज तो मैं तेरा कर्ज चुकाऊंगा, बता तेरा कर्ज कितना है मेरे ऊपर। माँ बोली अच्छा तू मेरा कर्ज चुकाएगा? बोले हाँ कर्ज चुकाऊंगा। माँ बोली ठीक है, ज्यादा कुछ मत कर, तू ऐसा कर, आज मेरे साथ रात्रि में मेरे कमरे में मेरे साथ में सो जा। अब बालक को कर्ज जो चुकाना है, माँ बूढ़ी है, साथ में ही बालक आज माँ के साथ में सो गया। अब थोड़ी देर हुई, उस बालक की जैसे ही नींद लगने ही वाली थी, नींद हल्की सी लगी हुई थी, इतने में माँ थोड़ी देर में बोली बेटा बेटा मोहन, मोहन नाम था उस बालक का, बोली मोहन
देख मुझे बड़ी प्यास लगी है, मुझे थोड़ा सा पानी दे दे फिर तू सो जाना। अब नींद लग रही थी, कोई बात नहीं, उठ गया, एक गिलास में पानी लेकर आया, बोली ले माँ पानी पी ले। अब उन कांपते हुए हाथों से माँ ने पानी का गिलास लिया, एक घूंट पानी पिया और वो गिलास वहीं छोड़ दिया। गिलास गिर गया, पूरा बिस्तर गीला हो गया। अब पूरा बिस्तर गीला हो गया, अब कुछ नहीं बोला, वहां से गिलास को उठाया रख दिया। अब माँ लेट गई, अब जहां गीला हुआ था वो जगह छोड़कर सूखे वाले स्थान पर लेट गया। अब जैसे लेट गया दोबारा फिर नींद लग ही रही थी। माँ फिर बोली बेटा मोहन देख प्यास लग रही है, ना जाने क्यों गला सूखा जा रहा है, तू पानी दे दे, दोबारा पानी दे दे, प्यास लगी है। अब कर्ज जो चुकाना है, फिर उठ गया दोबारा, फिर उठा, अब कि फिर पानी लेकर आया। पानी कितना लाया? आधा गिलास पानी लेकर आया कि ज्यादा तुम अब पिएगी नहीं, तो आधा गिलास पानी लेकर आया। और जैसे पानी लेकर आया माँ ने, जैसे हाथ में गिलास पकड़ा, मुंह से गिलास नहीं लगाया, कांपते हुए हाथों से फिर वो गिलास नीचे गिर गया, फिर वो पानी बिस्तर पर फैल गया। अब फिर बिस्तर पर पानी फैला। अब थोड़ा क्रोध तो आया माँ के ऊपर, लेकिन बोला कुछ नहीं। फिर वो गिलास हटा के रख दिया, बोली माँ जब प्यास नहीं लगी है तो क्यों बार बार कह रही हो कि पानी पीना है, पानी पीना है। इतना बोलकर वो गीली स्थान को छोड़कर फिर थोड़ा साइड होकर सो गया। अब थोड़ी देर फिर हुई, माँ बोली बेटा ऐसा कर, तू एक बार मुझे ज्यादा सा पानी ला के मेरे पास में रख दे, और मैं फिर जब भी प्यास लगेगी उसी पानी में से पी लूंगी पानी, फिर तू आराम से सो जा। अब जैसे कहा तो कहा ज्यादा सा पानी ला के रख दे, तो एक पानी की बोतल लेकर आया और जैसे माँ के हाथों में दी। अब बुजुर्ग शरीर तो था ही माँ का, पानी की बोतल खोली और फिर वो बोतल पूरे बिस्तर पर गिरा दी, पूरा बिस्तर गीला हो गया। जैसे पूरा बिस्तर गीला हो गया, अब तो क्रोध में बोलने लगा, देख माँ एक तो तुझे पानी तो पीना नहीं है, बार बार पानी मांग रही है, चलो पानी भी मांग रही है तो कम से कम बिस्तर तो गीला ना कर, सारा बिस्तर तूने गीला कर दिया, अब मैं कहाँ सोऊंगा बता। अब मेरे लिए तो सोने को भी जगह नहीं बची है। तू एक बात बता, कर्ज चुकाने की बात हो रही थी कि परेशान करने की बात हो रही थी? तू तो यहाँ मुझे परेशान करने में लगी है माँ। अब जैसे कहा बूढ़ी माँ मुस्कुराने लगी, बोली बेटा तू कह रहा था ना कि माँ बता कितना तेरा कर्ज है मेरे ऊपर, मैं तो बुजुर्ग हो गई हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, 2-3 बार मेरे हाथ से कांपते हुए हाथों से पानी क्या छूट गया, तू मेरे ऊपर चिल्लाने लगा, क्रोध करने लगा। तू बोल रहा है कि सारा बिस्तर गीला कर दिया, मैं कहाँ जाकर सोऊंगा। तू कह रहा था ना कि माँ तेरा कर्ज चुकाऊंगा। तू जानता है ये तो एक दिन की बात है जो पानी गिरा के बिस्तर गीला हुआ है। जब तू छोटा सा था ना, तू रोज रोज बिस्तर गीला किया करता था, और तू तो साइड होकर सूखे में सो रहा है। मैं क्या करती थी, तुझको उठाकर सूखे में सुला देती थी और मैं खुद गीले में सो जाया करती थी। और बेटा एक दिन की बात नहीं है, जब तक तू चलने नहीं लगा, बड़ा नहीं हो गया, समझदार नहीं हो गया, कई सालों तक तूने बिस्तर खराब किया है। कभी कभी तो मल का भी त्याग कर दिया करता था बिस्तर पे, मैं उसको भी साफ करती थी। और देख थोड़ा सा पानी गिरने पर तू क्रोध कर रहा है, चिल्ला रहा है। मैंने आज तक तेरे ऊपर कभी क्रोध नहीं किया, मैं तो लाड़ प्रेम करके, अरे मेरा बेटा है, लाड़ करके तुझे अपने सीने से लगा लिया करती थी। और तू माँ के कर्ज को चुकाने की बात कर रहा है। भैया ये छोटी सी बात ही पता हमें कितना सिखाती है। लोग कहते हैं माँ का कर्ज चुकाएंगे, जिस देह को आप लेकर चलते हो ना, वो देह भी माँ के रक्त से बनी हुई है। पिता का तो अंश होता है, लेकिन एक बालक माँ की हड्डियों से सींचन होता है। उस बालक का माँ के रक्त से उस बालक का सींचन होता है। इस संसार में भगवान के पहले भी किसी का स्थान है ना, तो वो माँ का स्थान है।
पहले माँ का स्थान है, उसके बाद ही भगवान का स्थान है। जीवन में व्यक्ति कभी भी अपनी माँ का कर्ज नहीं चुका सकता, क्योंकि जितना प्रेम एक माँ अपने संतान से करती है, एक माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं ना, इतना प्रेम कोई और नहीं कर सकता। एक बार क्या होता है, बालक कोई गलती भी कर लेना तो माँ उसको डांटेगी, बोलेगी देख आज दोबारा ये गलती की ना तो तुझे खाने के लिए भोजन तक नहीं दूंगी। और थोड़ी देर में वही माँ उसी बालक को ढूंढ कर लाती, बेटा बड़ी देर हो गई तूने कुछ खाया नहीं है, चल के भोजन कर ले। एक बार के लिए बोले ना, पिता तो कठोर हृदय बना लेता है। पिता का प्रेम भी कम नहीं होता पर कठोर हृदय बना लेता। जब बच्चा छोटा सा होता है ना, बिस्तर गीला करता है, रुदन करता है, पिता तो एक बार करवट लेके भी सो जाएगा, कोई बात नहीं, इसकी माँ उठ जाएगी। पर वो माँ थोड़ी सी हलचल जैसे उस बच्चे की होती ना, तुरंत उठ जाती है। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम कहते हैं माँ ने हमारे लिए क्या किया है, पिता ने हमारे लिए क्या किया है। कभी भी हम उनका कर्ज नहीं चुका सकते। अरे किसी की बात क्या कहें, हम अपनी ही बात बताएं। सेवा ठाकुर जी ने ऐसी दी है कि हमेशा दूर दूर ही रहना होता है। जब कभी अभी एक तो इस क्षेत्र में जब कथा होती है तो रात्रि का समय ही होता है कथा का। कभी 11 साढ़े 11 का समय है विश्राम का, कहीं ऐसे 7-8 से कथा चालू होती है यज्ञों में तो 12-1 का भी समय होता है विश्राम का। और जब कथा के बाद हम लौट कर जाते हैं, माता जी का स्वभाव क्या होता है, जब तक फोन करके 1 बज रहा हो, 12:30 बज रहे हो, पूछना लें कि भोजन हुए या नहीं हुए, तब तक वो बाहर रहने के बाद भी नहीं सोती। ये माँ का स्वभाव होता है कि माँ की तरह कोई प्रेम हमसे कर सकता है इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इस संसार में सब कुछ दोबारा मिल सकता है भैया, माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे। एक माँ जितना हमारे लिए 9 महीने पेट में धारण करती है, 9 महीने पेट में हमारा बोझ उठाती है। और आप जानते हैं जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है ना, कहते हैं उस समय केवल मातृक बच्चे का जन्म नहीं होता है, उस समय एक माँ का भी जन्म होता है। जब संतान को जन्म देती है, कहते हैं इतनी पीड़ा यदि एक पुरुष को हो ना, वो पीड़ा कभी सहन ना कर पाए, उस आदि पीड़ा में ही उसकी मृत्यु हो जाए। लेकिन माँ उस पीड़ा को सहन करती है, उस तकलीफ को सहन करती है। क्यों? इसीलिए यदि मैंने इस तकलीफ को नहीं सहा तो कहीं मेरी कोई गलती के कारण मेरी कोख में पल रही नन्ही सी जान को कोई परेशानी ना हो जाए। इतनी तकलीफ को एक माँ उठाती है। और आप कहते हो माँ बाप ने क्या किया हमारे लिए, माँ ने क्या किया? जीवन में सब कुछ आपको दोबारा मिल जाएगा। इतना बड़ा संसार है, सब मिल जाएगा। सबकी बात छोड़ो, दुनिया में हवा भी मिल जाती है गुब्बारे में भर के, सब मिल सकता है। पर एक बार यदि माता पिता हमारे हाथ से छूट गए ना, माता पिता दोबारा नहीं मिलेंगे। आपके पास यदि माता पिता हैं तो आप उनका सम्मान कीजिए, उनका अनादर मत कीजिए। क्योंकि कभी उनसे जाके पूछा करो जो सड़कों पर अकेले बैठे रहते हैं, जिनके सर पर न माँ का साया होता है ना ही पिता का साया होता है। उनसे पूछा करो कि बिना माँ बाप के जीवन क्या होता है। हम सौभाग्यशाली है जो हमारे माता पिता का हाथ हमारे सर पे है। उन अनाथ बच्चों से पूछा करो जिनके माँ बाप का सर पे हाथ नहीं होता, वो तकलीफ में पीड़ा में भी पड़े रहते हैं ना, तो कोई उनसे पूछने वाला नहीं होता है कि तुम ठीक तो हो। इसलिए जब तक माता पिता सामने हैं, खूब सेवा करो, खूब प्रेम करो, खूब उनकी आज्ञा का पालन करो, सब कुछ मिल जाएगा। माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे। एक बार हाथ से छूट गए, जीवन छूट जाएगा। माँ बाप को दोबारा पाने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। माँ बाप एक बार चले गए तो इस जन्म में नहीं मिलेंगे। जब दूसरा जन्म लेना पड़ेगा तब वो माँ का प्रेम मिलेगा, तब वो पिता का प्रेम मिलेगा।
कहते हैं ना, माँ बाप को आंख मत दिखाया करो कभी भी। कई बच्चों की हम आदत देखते हैं, कोई बात बन गई, कोई बात बिगड़ गई, माँ बाप के ऊपर चिल्लाते हैं, माँ को आंख दिखाते हैं, पिता को आंख दिखाते हैं। हम निवेदन करें, कभी भी कोई बात बने, कोई बात बिगड़े, अपने माँ बाप को आंख मत दिखाया करो, अपने माँ बाप को चिल्लाया मत करो। उन्हीं की बदौलत है जो आज आप इस दुनिया को देख रहे हैं, जिन्होंने दुनिया देखने योग्य हमें बनाया है। उन माँ बाप को कभी आंख मत दिखाया करो, कभी मत चिल्लाया करो, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जिस संतान के कारण यदि माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए, उस संतान को नरक जाने से कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए भैया खूब जितना हो सके माँ बाप की सेवा करो। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। तू ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। जगत जननी मैया की जय हो। नौ महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ। फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ, फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ। जो कहते हैं कि माँ ने किया क्या है, सभी ध्यान से सुने। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ। फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ, फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ। दुख क्या है बच्चों को वो पहचान जाएगी, दुख क्या है बच्चों को वो पहचान जाएगी। जिस समय संसार में ऐसा कोई नहीं जो छोटे से बच्चे का 1 महीने 1.5 महीने के बच्चे का दर्द पहचान सके, उस समय भी माँ अपने उस नन्हे से लाल का दर्द पहचानती है, जानती है। इसीलिए कहा है दुख क्या है बच्चे का वो पहचान जाएगी, दुख क्या है बच्चे का वो पहचान जाएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ओ ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी।
बोझ बरसों तलक वो उठाती है माँ, बोझ बरसों तलक वो उठाती है माँ, है बोझ बरसों तलक वो उठाती है माँ, बोझ बरसों तलक वो उठाती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। वो माँ 9 महीने अपने गर्भ में धारण करके न सो पाती है, न जग पाती है, न खा पाती है, न पी पाती है। जीवन की हर क्रिया उन 9 महीनों में हर एक पल इतना कठिन होता है। इस पल को केवल और केवल एक माँ समझ सकती है, माँ जान सकती है, जिसने अपने जीवन में उस पल को जिया है। इसीलिए कहा है, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, संत जन हैं, जितने भी वक्ता जन हैं, सभी का भाव यही रहा है कि माँ बाप जितना अपनी संतान के लिए करते हैं, इतना आज तक कोई न कर पाया है और ना ही कोई कभी कर पाएगा। बोझ बरसों तलक वो उठाती है माँ, बोझ बरसों तलक वो उठाती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। जाग कर कितनी रातें बिताती क्यों? है माँ। तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी, जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी, तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी, जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी। दूल्हे जामा की दुआएं तेरे काम आएगी, दूल्हे जामा की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जामा की दुआएं तेरे काम आएगी, जामा की दुआएं तेरे काम आएगी। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, 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 माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। जब हम इस धराधाम पर आए तो सबसे पहली जो हमें पहचान मिली वो माँ और बाप के नाम से मिली। इस जब जन्म प्रमाण पत्र जो आजकल बनता है उसमें भी जो हमें सबसे पहली जो पहचान मिलती है वो अपने माता पिता के नाम से मिलती है। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान और इस माँ को मना ले वो माँ मान जाएगी, माँ को मना ले वो माँ मान जाएगी। जो हमारे घर में माँ बाप विराजमान है अगर वो प्रसन्न है तो ये मानिए आपसे कि वो जगत जननी माँ जो मंदिर में विराजमान है वो भी आपसे प्रसन्न है। इसीलिए कहा है
इस माँ को मना ले वो माँ मान जाएगी, माँ को मना ले वो माँ मान जाएगी, इस माँ को मना ले वो माँ मान जाएगी। जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगे, भूल जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। बोल जगत जननी मैया की, सच्चे दरबार की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कहते हैं महाराज, हमारे पहले भगवान माता पिता ही हैं। यदि आप माता पिता का सम्मान नहीं करोगे, माता पिता का अनादर करोगे, तो भगवान आपसे कभी प्रसन्न नहीं होगा। पहले भगवान माता पिता है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ इतने सारे बच्चे भी बैठे हैं, बहुएं भी बैठी हैं, भैया जी दादाजी लोग भी बैठे हैं। नित्य प्रति सुबह जाकर अपने अपने माता पिता को प्रणाम कौन कौन करता है? हाथ ऊपर करके दिखाइए। बस 2-3 लोग ही। और सुबह उठ के सबसे पहले मोबाइल कौन चलाता है? हाँ, आधे लोग तो डर के कारण नहीं कर रहे हैं, हाँ कि सब देख रहे हैं, हाथ ऊपर नहीं कर रहे हैं। सुबह उठ के मोबाइल सबसे पहले चलाते हैं, पर माता पिता को प्रणाम करने के लिए समय नहीं है। हाँ, आज आप कथा में आए हैं, आज से संकल्प लेकर जाइए। कल से नित्य प्रति जब भी भोर की बेला में आप उठो, सबसे पहला काम माता पिता को प्रणाम करो, गुरुजनों को प्रणाम करो। कौन कौन कल से अपने माता पिता को रोज प्रणाम करेगा? हाथ पर करके दिखाओ। जो बहुएं हैं वो अपने सास ससुर को प्रणाम करें। अच्छा, जिनके नीचे हाथ है वो नहीं करेंगे प्रणाम? देखो, हम स्पष्ट बात आपको बताएं, कथा जो हम सुना रहे हैं ना, अभी आप में से हम कल की कथा का कोई भी प्रसंग किसी से पूछ लेना, किसी को याद नहीं होगा कि हमने क्या सुना है। कोई बात नहीं, आप कथा नहीं स्मरण है, जाने दीजिए, लेकिन कम से कम कथा के माध्यम से अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों का परिवर्तन कर लीजिए, छोटी छोटी चीजों का बदलाव कर लीजिए, वही कथा का फल आपके जीवन में दिखेगा। आज से नियम बनाइए, सुबह जब जागोगे सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करोगे, पहला काम। उसके बाद अपने घर का कोई भी दूसरा काम करो। भाई, जिनके माता पिता हैं वो माता पिता को प्रणाम करो, गुरुजनों को प्रणाम करो, और रात्रि में जब सोने के लिए जाओ तो भी माता पिता को प्रणाम करके ही जाओ। ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि माँ की हृदय से यदि दुआ निकल आई, कोई ऐसा आशीष निकल आया जिससे हमारा पूरा जीवन बदल जाए। कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। माँ हृदय से दुआ दे देना, हजार संकट में भी रहोगे वहां से बचकर निकल आओगे। और माँ की हृदय से यदि बद्दुआ निकल आई ना, सोने के महलों में भी रह लोगे तो भी मन को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए नियम बनाइए, नित्य प्रति सभी अपने अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए, क्योंकि जब माता पिता की सेवा करोगे तभी भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। तो आज से सभी अपने अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, सेवा कीजिए। बहुएं हैं वो अपने सास ससुर की सेवा कीजिए, सासू माँ की सेवा कीजिए,
क्योंकि देखो माता पिता तो माता पिता ही हैं, हमारे हैं, किसी और के हैं, माँ बाप ही होते हैं। तो हम बस यही कहेंगे कथा के माध्यम से। पहला गुण कहा, जिनके माता पिता हैं फिर भी वो सेवा नहीं करते, अनादर करते हैं, तो वो राक्षसों का गुण है। मान ही नहीं मात पितु देवा, साधु न सन करवा वही सेवा। जो संतों का अपमान करें, ब्राह्मणों का अपमान करें, पलट के उनसे अपनी सेवा कराएं, तो कहा ये राक्षसों का गुण है। ये गुण हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, दैत्यों का गुण है, राक्षसों का गुण है। भगवान भोलेनाथ ने मैया के प्रश्न का उत्तर दिया। सूत जी महाराज ने सोनकादिक ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर दिया। इसीलिए कहा कि यज्ञदत्त जी के पुत्र के त्याग करने का कारण यही था कि यदि मैं इस पुत्र का त्याग नहीं करूंगा तो इसके तो कर्म बिगड़ चुके हैं, ये हमें भी नरक भेजेगा, खुद भी नरक जाएगा। इसलिए पुत्र का इन्होंने त्याग कर दिया था, क्योंकि इनके हृदय में अब गुण आ चुके थे। और दैत्य वाले गुण जिसके हृदय में आ जाए फिर वो भैया दानव ही है, मानव नहीं है। इसलिए प्रयास करो। अच्छा, हम बस एक बात आपसे कहेंगे, आज 5वां दिन है कथा का। कथा के माध्यम से हम ये नहीं कहेंगे कि आप भक्त बन जाओ, आज से खूब माला जप करने लग जाओ, खूब बड़े भक्तराज बन जाओ ना। हम बस इतना कहेंगे कि कथा श्रवण करने के बाद आप भक्त बनो या ना बनो, बस एक अच्छे इंसान बन जाओ, एक अच्छे मानव बन जाओ। आप एक अच्छे इंसान ही बन जाओगे ना, तो हमें लगता है बाबा भोलेनाथ उसी में कृपा कर देंगे। अब गुणों का त्याग करके, गुणों को जीवन में धारण करके बस एक अच्छे इंसान आप बन जाओ। एक बार सभी प्रेम से कहिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कई लोग तो केवल हाथ ही ऊपर कर लेते हैं, जयकारा ही नहीं लगाते। अच्छा, एक बार सभी लोग देखो भाव से जयकारा लगा दो। आज 5वां दिन है, हमने एक दिन भी जयकारा नहीं लगवाया। हाँ, आप बता दो लगवाया हो तो। नहीं लगवाया ना, भाव से जयकारा लगाएंगे सभी। बोलिए काशी विश्वनाथ की, बाबा बैद्यनाथ की। इतना बोलने के बाद भी आवाज नहीं आई। देखो हर चीज में कंजूसी करते हैं आप। हाँ, कीर्तन गाने में भी कंजूसी कर रहे हैं, जयकारा लगाने में भी कंजूसी कर रहे हैं, हर बात में कंजूसी करना ठीक नहीं है। अच्छा देखो, एक छोटा सा हम चरित्र आपको सुनाएं, उसके बाद आगे कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी थे, ध्यान दीजिएगा। अब सेठ जी बड़े धनवान थे, बड़ी पैसा वाले थे सेठ जी। लेकिन हुआ क्या, सेठ जी कभी कोई दान पुण्य नहीं करते थे। जब सेठ जी कोई दान पुण्य नहीं करते तो लोग बड़ी हंसी करते थे कि इतनी संपत्ति जोड़ रहे हो, क्या छाती पे रख के लेके जाओगे? ना दान करते हो, ना धर्म करते हो, ना पुण्य करते हो। अरे कुछ तो दान धर्म कर लो। कहा भैया, हंसी हंसी में सबने इनका नाम रख दिया दानी दानचंद। अब दान पुण्य तो करते नहीं थे, तो नाम हो गया है दानी दानचंद, नाम रख दिया। अब रोज रोज लोग कहते कुछ तो दान करो, कुछ तो धर्म करो। अब सबके कहने पर एक दिन क्या हुआ, पूर्णिमा का दिन आया। अब सब रोज रोज कहते तो सेठानी भी बोली कि देखो आज ऐसा करो, कुछ तो दान पुण्य कर लो। सब लोग रोज रोज ताने देते हैं। सेठ जी बोले अच्छा ऐसा है, जब तू कह रही है तो आज कर ही लेता हूँ, कुछ पुण्य कर लेता हूँ। पूर्णिमा का दिन था, बोले आज मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ। अब गंगा जी कितने दूर बहती थी, घर से 6 किलोमीटर दूर गंगा जी बहती थी। अब गई भी कैसे, बोले देखो गाड़ी वाहन से जाऊंगा तो किराया लगेगा, ज्यादा खर्चा हो जाएगा, इसलिए पैदल ही जा रहे हैं सेठ जी। और जा कैसे रहे हैं, सबको बता बता के जा रहे हैं आज हम गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, आज हम पुण्य करने के लिए जा रहे हैं। और जैसे पहुंचे गंगा जी के किनारे जहाँ सब भक्तजन स्नान कर रहे थे, तो सेठ जी ने दूर से क्या देखा कि बड़े बड़े पंडा बैठे हुए हैं यहाँ पर। यदि यहाँ स्नान करेंगे तो कुछ ज्यादा दान पुण्य करना ही पड़ेगा, तो क्या करें। सेठ जी कहाँ पहुंचे स्नान करने के लिए, मुर्दा घाट पे। अब मुर्दा घाट पे देखा चारों तरफ कोई दिखाई नहीं दिया। जब कोई भी दिखाई नहीं दिया,
सेठ जी ने जैसी गंगा मैया में प्रवेश किया और गंगा में प्रवेश करने के बाद जैसी सेठ जी ने डुबकी लगाई, अब भगवान भोलेनाथ को क्या लगा कि इसके जैसा कंजूस व्यक्ति नहीं देखा मैंने। बताओ, दान करने के कारण मुर्दा घाट पर स्नान करने के लिए आया है। और जैसी सेठ जी ने डुबकी लगाई, भगवान भोलेनाथ ने पंडा का रूप बनाया। डुबकी लगा के जैसी सेठ जी बाहर निकले, यहाँ भगवान बोली यजमान की जय हो, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। अब सेठ जी ने जैसे देखा, आप कौन हैं? अब जो भगवान पंडा बनकर आए थे बोले, अरे हम इस मुर्दा घाट के पंडा हैं। अच्छा, तुम यहाँ क्यों रहते हो? यहाँ कौन आता होगा? वहां जाओ जहाँ सारी भीड़ स्नान करने के लिए आती है। अब भगवान बोले, देखो हम बड़े संतुष्टि पंडा हैं, हमें कोई ज्यादा लोभ लालच नहीं रहता, इसलिए हम उतनी भीड़ में नहीं जाते, हम आनंद से यहीं बैठते हैं। और आप जैसा यजमान दिन भर में एक आध आ ही जाता है, और एक आध यजमान ही आ जाए तो वो साल साल भर की व्यवस्था करके चला जाता है। सेठ जी बोले, साल भर की व्यवस्था? हम तो थोड़ी सी व्यवस्था नहीं कर सकते। अच्छा चलो, अब गंगा जी में स्नान तो आपने कर ही लिया है, आप बताओ कितना दान करोगे? आपकी तरफ से कितना दान रखे? 1 साल की व्यवस्था करोगे भोजन पानी की? सेठ जी बोले, ना ना, हम 1 साल की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। अच्छा 6 महीने की व्यवस्था कर दो। सेठ जी बोले, 6 महीने की व्यवस्था भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा तो कोई बात नहीं, फिर 1 महीने की ही व्यवस्था कर दो। सेठ जी बोले, देखो हम 1 महीने की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। पंडा बोले, फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? स्नान किया है तो कुछ तो दान पुण्य करना पड़ेगा, तुम अपने से ही बताओ कितना दान दोगे? सेठ जी बोले, हम बिल्कुल दान नहीं देंगे। अब पंडा बोले, बिल्कुल दान नहीं दोगे तो हम यहाँ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये नियम है घाट का, स्नान किया है तो कुछ तो दान धर्म करके जाना पड़ेगा। अच्छा ज्यादा नहीं तुम बताओ तो 1 हफ्ते की व्यवस्था कर दो भोजन इत्यादि की। सेठ जी बोले, नहीं कर पाएंगे। तो भैया 1 दिन की व्यवस्था कर दो। बोले, 1 दिन की भी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। तो अपने से बताओ क्या दान करोगे, कुछ तो देना पड़ेगा। अब सेठ जी सोचने लगे, जाने नहीं देंगे, दान देंगे नहीं तो। सेठ जी बोले, अच्छा देखो हम दान देंगे लेकिन अभी यहाँ नहीं देंगे। तो पंडा बोले, कब दोगे? बोले, हम घर जाके देंगे, आपको घर आना पड़ेगा लेने के लिए। अब भगवान ने सोचा कैसे भी करके मान तो रहा है, बोले ठीक है हम घर आ जाएंगे, बताओ कितना दान लिखें? सेठ जी बोले, हम 1 धेला दान करेंगे। अब पहले के समय में धेला चलते थे, बोले हम 1 धेला दान करेंगे, वो भी आपको घर आना पड़ेगा लेने के लिए। भगवान ने कहा चलो ठीक है 1 धेला ही सही। अब वहां से सेठ जी चले गए। अब सोच कर आ रहे हैं कि 1 धेला लिखवाया है तो वो लेने के लिए आएंगे ही नहीं, क्योंकि 1 धेला लेने के लिए आएंगे तो उससे ज्यादा तो उनका खर्चा हो जाएगा, इससे वो आएंगे ही नहीं। अब भैया कोई पंडा होवे तो आए में उनको खर्चा लगे। सेठ जी जैसे अपने घर पहुंचे, घर के अंदर गए हैं और भगवान सेठ जी के द्वार पर प्रकट हो गए। यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। सेठानी घर से बाहर आई। अच्छा कौन है आप? अरे अभी अभी आपके पति गंगा स्नान करके आए हैं और वहां पर इन्होंने 1 धेला दान लिखवाया था कि हम घर पे जाके देंगे, हम वही दान लेने के लिए आए हैं। सेठानी बोली, अच्छा हम जाकर देखते हैं, पूछते हैं। सेठानी अंदर गई, बोली महाराज कोई पंडा को आपने कुछ दान किया था? हाँ हाँ किया था, 1 धेला दान लिखवा के आया था, दिया नहीं था। सेठानी बोली, लिखवा के आए थे? वो द्वार पर खड़े हैं लेने के लिए, वो 1 धेला मांग रहे हैं, जाकर देकर आइए। इधर भी आ गए, बोले हाँ द्वार पे खड़े हैं। सेठ जी बोले, अच्छा देखो उनसे जाकर कहो कि अभी अभी गंगा स्नान करके सेठ जी आए हैं तो उनकी तबीयत खराब हो चुकी है, बीमार है सेठ जी, अभी जाइए बाद में आइएगा। अब सेठानी बेचारी सीधी सादी आकर बोली, महाराज अभी अभी गंगा स्नान करके आए हैं तो सेठ जी की तबीयत बिगड़ चुकी है, इसलिए अभी दान नहीं दे पाएंगे, अभी आप जाओ फिर कभी आना। जैसे कहा कि फिर कभी आना। अब भगवान जैसे सुना तो बोले, देखो हम कोई स्वार्थी पंडा पुजारी नहीं है, ये हमारे यजमान बीमार पड़े हैं और हम उनको छोड़कर चले जाएं, अब तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। जब तक हमारे यजमान स्वस्थ नहीं हो जाते हैं तब तक हम जाएंगे ही नहीं। वही बैठ गए द्वार पर। सेठानी अंदर पहुंची, बोले ऐसे कह रहे हैं
कि जब तक सेठ जी बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो जाएंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। और सेठ जी बड़े चतुर थे, कंजूस तो थे ही। बोले अच्छा जाकर ऐसा बोल दो कि सेठ जी तो चल बसे। सेठानी बोली काहे को इतना बड़ा झूठ बुलवा रहे हो एक ढेला के पीछे, अरे तू जाती है नहीं। और जैसे कहा सेठानी बेचारी आ गई, बोली महाराज ना जाने क्या हुआ था, इतने बढ़िया आए थे, थोड़ी सी तबीयत खराब हुई, सेठ जी तो चल बसे। अब आप जाइए, अब आप जाइए, सेठ जी चल बसे, अब कौन दान देगा। भगवान बोले अब ऐसे थोड़ी ना जाएंगे, जब सेठ जी चल बसे हैं तो उन्होंने हमें गुरु बनाया तो हम अंतिम संस्कार करवा के जाएंगे। अब महाराज भगवान ने कई सारे रूप बनाकर सब घर घर में कह आए, दानी दान चंद चल बसे, दानी दान चंद्र चल बसे। थोड़ी देर में पूरे आस पड़ोस के मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। अब सब इकट्ठे हो गए, आंख बंद करके लेटे हैं दान से। अब उनको बाहर आंगन में लेटा दिया। अब पत्नी रो रही है, शमशान ले जाने की तैयारी होने लगी। पत्नी कह रही अरे उनको कुछ नहीं हुआ है, वो आंख बंद करके पड़े हैं। अब और जो आस पड़ोस की सब औरतें कह रही अरे बहन किसी को कुछ नहीं होता है, जब जाता तो ऐसी आंख बंद करके सब छोड़कर चला जाता, धीरज रखो, शांति रखो। अब पत्नी थोड़ी ना झूठ कह रही, वो तो सच कह रही, अरे उनको कुछ नहीं हुआ है, वो तो आंख बंद करके पड़े हैं, वो तो एकदम स्वस्थ है, कुछ भी नहीं हुआ उनको। आस पड़ोस के लोग समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी आंख नहीं खोली, पड़ा हुआ है। अब महाराज शमशान ले गए, शमशान ले गए, फिर भी नेत्र बंद करके पड़ा है। अब भगवान को लगा ये तो इसकी तरह मैंने कोई कंजूस व्यक्ति नहीं देखा, जाकर उसको अर्थी पर लिटा दिया। अब थोड़ी देर में अग्नि देने वाले थे, इतने में भगवान बोले देखो हमारे यजमान थे और हम चाहते हैं कि अंत समय हम इनके कान में एक मंत्र बोलें। अब सबने कहा बोल दीजिए मंत्र, शायद उसी में ही कल्याण हो जाए। अब भगवान आए और भगवान आकर कह रहे हैं आया हूँ बैकुंठ से तुम संग नाता जोड़। इसको लगा अच्छा ही भगवान है, तुरंत नेत्र खोल के देखे सो पंडा, फिर आंख बंद कर ली। भगवान बोले देखो ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, मैं कोई साधारण नहीं हूँ। आया हूँ बैकुंठ से तुम संग नाता जोड़, मांग लो जो चाहिए, तुमने तो दिया नहीं, तुम मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। अब सोच रहा क्या सच में ये भगवान है। अब फिर नेत्र खोल कर देखा सो फिर पंडा। भगवान फिर बोले देखो घबराओ मत, मैं फिर कह रहा हूँ आया हूँ बैकुंठ से तुम संग नाता जोड़, मांग लो जो चाहिए। जैसे भगवान ने कहा मांग लो जो चाहिए, अब की बार नेत्र नहीं खोले, अब की बार धीरे से बोला और कछु ना चाहिए, बस ढेला दी जो छोड़। प्रेम से कहिए हर हर महादेव। कंजूसी भी ऐसी, भगवान साक्षात त्रिलोकीनाथ सामने खड़े हैं, कह रहा और कुछ नहीं चाहिए, बस धेला दी जो छोड़, जो धेला लेने के लिए आए उसको छोड़ दो। कई लोगों का स्वभाव जानते हैं ऐसी होता है, एक कहने की बात नहीं है, ये बात सच है। घर में बच्चे 150 रुपए का रोज का गुटखा खा के थूक देते हैं। आप खुद देखते होंगे कई ऐसे लोगों को 150 का गुटखा खा के रोज थूक देते हैं, दारू पी पी कर खुद का स्वास्थ्य तक बिगाड़ लेते हैं। और ऐसे लोगों से कहो थोड़ा दान धर्म पुण्य कर दो, बड़ी मुश्किल से 10-20 रुपया दान में निकल आए। अब कहीं और की तो बात छोड़ो भैया, कई लोग पता वैसे तो नियम होता है कभी भी भगवान की आरती हम लोग जगह जगह जाते हैं, देखते हैं, खाली हाथ नहीं ली जाती। अब कई लोग जेब में हाथ तो डालेंगे और लगेगा कि निकाल रहे हैं, अब देख लेंगे खुले सिक्के है ही नहीं, खाली हाथ लेकर जय हो भगवान। अब एक चीज बताइए, छोटे छोटे बच्चे और आप स्वयं गुटखा खा खा के 150 रुपए ऐसी बर्बाद कर देते हो, अब दारू पी पी कर ऐसे जीवन अपना बिगाड़ रहे हो। यदि धर्म के कार्य में आपने 150 रुपए दान कर दिए तो क्या घट जाएगा उसमें कुछ। कहते हैं तुलसी पंचन के पिए घटे न सकता नीर, दान करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। जब भी कहीं भी धर्म का कार्य हो तो जिस योग भगवान ने हमें बनाया है उस योग हमें उसमें बढ़ चढ़ के आगे होना चाहिए। ये हमारे शास्त्र हमें सिखाते हैं, ये नियम है।
तो कहते हैं भैया हर जगह इतनी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हाँ, कम से कम जब भगवान का नाम बुलवाते हैं ना तो प्रेम से बोल दिया करो। सभी प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ की। यहाँ पर सूत जी महाराज बड़े सुंदर सुंदर चरित्र सौनकादिक ऋषियों को शिव महापुराण की कथा की सुना रहे हैं। अब शांति पूर्वक थोड़ी देर बैठेंगे सभी लोग। यहाँ कल हम आप सभी भगवान भूत भावन भोलेनाथ का विवाह उत्सव का हमने दर्शन किया था। यहाँ भगवान के विवाह का वर्णन किया कि किस प्रकार भगवान का विवाह पूर्ण हुआ। कल हमने कहा था ना कि जहाँ तक होगा भगवान के जो श्रृंगार का, भगवान एक एक जो श्रृंगार धारण करते हैं, हर श्रृंगार के पीछे कोई ना कोई प्रभु का उद्देश्य छुपा हुआ है। जब भगवान भोलेनाथ की बारात जा रही थी तो भगवान भोलेनाथ का बड़ा ही अद्भुत श्रृंगार किया गया। और जब अद्भुत श्रृंगार किया तो सबसे प्रथम श्रृंगार में क्या किया, बोले भगवान भोलेनाथ को मुर्दे की भस्म समर्पित की गई। भगवान भोलेनाथ को मुर्दे की भस्म समर्पित क्यों की गई? भगवान भोलेनाथ को मुर्दे की भस्म इतनी ज्यादा प्रिय क्यों है? एक बार का समय था, भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा सभी। और जब भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे तो भगवान ने क्या देखा, किसी की मृत्यु हो चुकी थी। अब उसको लेकर कुछ लोग जा रहे थे और सभी लोग बड़े जोर जोर से चिल्ला रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब भगवान भोलेनाथ ने दृश्य देखा, प्रसन्न हो गए। भगवान भोलेनाथ को लगा कि अरे ये तो मेरे पक्ष के लोग हैं, क्योंकि मैं भी यही कहता हूँ राम नाम सत्य है और ये भी यही कह रहे हैं राम नाम सत्य है। अब वो नाम सुन सुन कर भगवान भोलेनाथ उनके पीछे पीछे जाने लगे। अब जैसे पीछे पीछे जाने लगे वो सभी लोग जैसे शमशान में पहुंचे, अभी तक जो लोग चिल्ला रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, अब एकदम से उनकी भाषा बदल गई। भाषा क्या बदली है? 4-4, 6-6 लोगों की टोली बनकर बैठी। एक कहने लगा, अरे हम तो बिल्कुल भोजन करने के लिए बैठे ही थे, हमने पेट भर के भोजन भी नहीं किए, इनका फोन आ गया, अरे ऐसे से ऐसा हो गया, तुरंत हमें आना पड़ा। दूसरा बोला, तुम भोजन की बात कर रहे हो, मैं तो ऑफिस के लिए निकला था, सारे काम छोड़कर आना पड़ा। एक बोला, इनको जाना था तो संडे के दिन, रविवार के दिन चले जाते, छुट्टी वाले दिन, आज ही गए, सारे काम छोड़कर हम आए हैं। अब जितने लोग थे सब तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब भगवान भोलेनाथ एक एक व्यक्ति के पास जाकर देख रहे हैं। अब भगवान को लगा, थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ये तो बड़े दल बदलने वाले इंसान निकले, एक ही पल में भगवान का नाम भी भूल दिया। अब भगवान को लगा ये तो बेकार लोग हैं, मुझे लगता है जिसके कारण भगवान का ये नाम ले रहे थे उससे जाकर भेंट करता हूँ, वो तो मिलेगा। और जैसे उस मुर्दे के पास भगवान भोलेनाथ पहुंचे तब तक तो वो मुर्दा जलकर भस्म हो चुका था। जब वो मुर्दा जलकर भस्म हो चुका था, भगवान भोलेनाथ बोले, देख इन कलियुगी लोगों ने, इन संसारी लोगों ने तेरे कारण ही सही मेरे प्रभु का नाम तो पुकारा, मैं तुझसे भेंट नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, पर तेरे कारण मेरे प्रभु का नाम पुकारा है तो तेरी भस्म भी मुझे तुझसे ज्यादा प्रिय रहेगी। भगवान भोलेनाथ ने उस भस्म को उठाया, अपनी पूरी देह में धारण कर लिया। इसलिए भगवान भोलेनाथ को मुर्दे की भस्म इतनी प्रिय है, क्योंकि मुर्दे के कारण ही भगवान के नाम का हम उच्चारण करते हैं। तो भगवान को लगता है कि भाव से ना सही, कुभाव से बोलते, पर इसके कारण बोला है, इसलिए भगवान भोलेनाथ अपने तन पर मुर्दे की भस्म लगाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ को बड़ी ही प्रिय है मुर्दे की भस्म। अब दूसरा, भगवान भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर बोले सर्प को बिठाया। जब श्रृंगार हुआ भगवान भोलेनाथ का तो मस्तक पर सर्प को धारण किया, मोर की जगह पर। और सर्प क्या है? बोले सर्प है काल। अब एक बात बताओ, कोई व्यक्ति आपसे कहे कि आपको यदि विवाह करना है तो आपको सर पर सांप बिठाना पड़ेगा, काल बिठाना पड़ेगा।
तो सच बताओ कितने लोग विवाह करेंगे? आधे से ज्यादा लोग कुंवारे बैठे रहेंगे, बोले भैया हमें नहीं करनी शादी ऐसी। भगवान भोलेनाथ हमें सिखा रहे हैं, एक विवाह करो, 2 विवाह करो, 10 विवाह करो, पर हमेशा स्मरण रखो कि काल हमेशा सर पे ही बैठा है और कभी भी काल का पहरा हमारे ऊपर पड़ सकता है, कभी भी काल की मार पड़ सकती है। इसलिए जीवन में कुछ भी करो कभी मत भूलो कि काल सर पे ही बैठा है। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने अपने सर पे मस्तक पर सर्प को बिठाया है, हमें शिक्षा दे रहे हैं कि संसार के सुखों में इतने मग्न मत हो जाओ कि यही भूल जाओ कि काल तो सर पे ही बैठा है और कभी भी काल की मार हमारे जीवन में पड़ सकती है। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने अपने सर्प पर मस्तक पर काल को धारण किया, सर्प को बिठाया। आज जब बारात भगवान भोलेनाथ की जाने लगी तो भगवान भोलेनाथ किसकी सवारी करके गए? बोले नंदी की सवारी करके गए। और नंदी की सवारी भी कैसी की? उल्टे बैठे हैं भगवान भोलेनाथ, नंदी की पूंछ पकड़कर बैठे हैं। अब किसी ने कहा प्रभु नंदी पर बैठे थे तो कम से कम सीधे ही बैठ जाते, उल्टे क्यों बैठे पूंछ पकड़ के? भगवान भोलेनाथ कहते हैं भैया बैल किसका स्वरूप है? बोले बैल धर्म का स्वरूप है। और भगवान भोलेनाथ हमें सिखा रहे हैं आप जीवन में कुछ भी काम करो पर धर्म को पकड़कर यदि चलोगे तो कभी आपको संसार की माया गिरा नहीं पाएगी। भगवान बोले मैं भले ही विवाह करने के लिए जा रहा हूँ पर धर्म को पकड़कर जा रहा हूँ। बैल है धर्म और भगवान धर्म की पूंछ पकड़कर बैठे हैं। जिस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत धर्म का निर्वाह कर लिया भले ही वो ग्रस्त में ही क्यों ना रहे, यदि धर्म पर चल रहा है तो उसका भी कल्याण होना संभव है। इसलिए आज भगवान भोलेनाथ धर्म को पकड़कर बैठे हैं, धर्म की पूंछ को पकड़कर बैठे हैं। भगवान भोलेनाथ की बारात आई है हिमाचल नगरी में। अद्भुत भगवान भोलेनाथ के विवाह का वर्णन किया। जब भगवान भोलेनाथ की बारात आई तो पहले तो सारे देवी देवता गण आए और जब सारे देवी देवता गणों को देखा यहाँ पर हिमाचल वासियों ने सब बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जैसे समस्त देवी देवता गणों को सबसे पहले इंद्र पहुंचे। जब इंद्र को देखा तो सबको लगा कि अरे यही दूल्हा इतने सुंदर है। इंद्र का सम्मान होने लगा। बोले नाना ये दूल्हा नहीं है, ये तो दूल्हे के बाराती हैं, मित्र हैं, दूल्हा तो पीछे है। फिर भगवान नारायण आए। भगवान नारायण को देखकर तो सब एकदम मोहित हो गए। बोले यही दूल्हा है? बोले नाना ये भी दूल्हा नहीं है, ये तो दूल्हा के मित्र हैं। फिर ब्रह्मा जी आए, जितने भी देवता गण आए सबको यही लगा कि अब तो यही दूल्हा है। इतने ज्यादा सुंदर हैं सारे देवता गण। सब देवता तो आ गए लेकिन जैसे सारे देवता चलते गए इतने में जब भगवान भूत भावन भोलेनाथ की टोली आई, अब मैना मैया बोली नारद जी से, अच्छा अब तो दूल्हा आने वाला है। बोले हाँ अब बिल्कुल दूल्हा आने ही वाला है, आप इधर ही रुको, स्वागत करके आना, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं अभी आता हूँ। और नारद जी वहां से चले गए। जैसे नारद जी वहां से गए और जैसी आज भूत भावन भोलेनाथ नंगी भंगी श्रृंगी के साथ में जैसी पधारे और जैसी मैया ने वो अवगढ़दानी भूत भावन भोलेनाथ का स्वरूप देखा, हाथ से थाली छूट गई। और जैसी मैया के हाथ से थाली छूटी उस थाली को वहीं फेंका और उस थाली को फेंक कर अंदर भाग के चली गई। अंदर भाग के गई, अपने भाग्य को कोसने लगी। नारद जी को बुलाया, नारद जी से कहा तुमने इसी वर के लिए मेरी ऐसी सुकन्या बेटी को जंगल में तपस्या करने के लिए भेजा था, इनके लिए भेजा था तुमने जो अधबोर आए हैं, खुद के तन की सुध नहीं है, ना रहने का ठिकाना है, ना खाने पीने का, ना वस्त्र पहनने का ठिकाना है। तुमने इनके लिए मेरी बेटी को तप करने के लिए भेजा था। नारद जी चुपचाप खड़े हैं। मैना मैया बोली देखो कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी का विवाह इनके साथ में नहीं करूंगी, मना कर दिया। आज जब जो स्वरूप भगवान भोलेनाथ का था
उस स्वरूप को तो आज जैसे ही यहाँ पर हिमाचल राजा ने देखा तो एक पल के लिए इन्होंने भी कह दिया कि हम अपनी बेटी का विवाह इनके साथ में नहीं करेंगे। शिव महापुराण में वर्णन है, मैना महारानी ने मना कर दिया, हिमाचल राजा ने मना कर दिया। उस समय श्री वशिष्ठ जी महाराज आए और वशिष्ठ जी महाराज आके राजा हिमाचल को समझा रहे हैं। वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे, राजन, कर्म गति कोई नहीं समझ सकता है। हमारे ललाट की रेखाओं में, हमारे हस्त रेखाओं में क्या भगवान ने लिखा है, इसको कोई नहीं समझ सकता। आप अपनी बेटी के विवाह के लिए मना क्यों कर रहे हैं? हिमाचल महाराज बोले, वशिष्ठ जी, मेरी बेटी सुकन्या को देखिए, कहाँ महलों में पड़ी बड़ी है, कभी कंकड़ के ऊपर भी इनका पैर नहीं पड़ा है, और आप देख रहे हैं कहाँ भगवान भोलेनाथ की, आप इनकी अवस्था देखिए, कम से कम कहीं से हमारी बेटी का इनसे मेल नहीं है, ना ही स्वरूप से मेल है। हर चीज तो छोड़ दीजिए, यदि आज मैंने अपनी बेटी का कन्यादान इनके हाथ में कर दिया तो मैं पाप का भागी बन जाऊंगा। वैसे शास्त्र कहता है कि जब एक पिता कन्यादान करता है तो उसी समय उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। जैसी बेटी का आप कन्यादान करते हो तो मोक्ष के द्वार उसी क्षण आपके लिए खुल जाते हैं। पर हिमाचल राजा तो कुछ और ही कह रहे हैं। राजा हिमाचल कह रहे हैं कि यदि मैंने इनके साथ अपनी बेटी का कन्यादान किया तो मैं पाप का भागी बनूंगा। पाप का भागी क्यों बनूंगा? क्योंकि शास्त्र कहता है यदि आपकी कन्या 16 वर्ष की है या 20 वर्ष की है और आपकी कन्या का आप जिसके संग वर्ण कर रहे हैं, यदि चौथी अवस्था को वो प्राप्त हो चुका है, 60 या 70 वर्ष की यदि उसकी आयु है, और ऐसे वर के साथ यदि आप अपनी कन्या का वर्ण करोगे तो ऐसी कन्या के माता पिता नरकगामी बनते हैं, पाप के भागी बनते हैं। हिमाचल राजा कह रहे हैं, ऋषिवर, यदि इनके साथ मैंने अपनी कन्या का वर्ण कर दिया तो मैं पाप का भागी बन जाऊंगा, मुझे पुण्य तो नहीं मिलेगा, मैं तो पाप का भागी बनूंगा ही। मेरी कन्या का भी जीवन इनके साथ कैसे व्यतीत होगा? तब बड़ा सुंदर उदाहरण यहाँ वशिष्ठ जी महाराज हिमाचल राजा को देते हैं। कहा, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? शिव महापुराण में वर्णन है, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। कहा, जिस प्रकार आपको लग रहा है कि आप पाप के भागी बनोगे, यदि यही बात अनरण्य नाम के राजा विचार करते तो पिंपलाद मुनि के साथ अपनी बेटी पद्मा का विवाह नहीं करते, और वो तो भगवान के धाम को गए हैं, मोक्ष की प्राप्ति उनको हुई है। यदि वो इस बात का विचार करते कि मुझे भी अपराध लगेगा, तो 16 वर्ष की आयु पद्मा की थी, 1000 वर्ष की आयु पिंपलाद ऋषि की थी, उन्होंने अपनी कन्या का उनके साथ वर्ण कर दिया। जैसे कहा, हिमाचल राजा बोले, आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वशिष्ठ ऋषि पिंपलाद ऋषि की कथा यहाँ पर हिमाचल राजा को श्रवण करा रहे हैं। अच्छा, पिंपलाद मुनि कौन है? आपने नाम सुना होगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। अच्छा, आपने दधीचि ऋषि का नाम सुना है? सत्संग करते रहते हैं, कथा करते रहते हैं। दधीचि ऋषि का नाम सबने सुना होगा। पिंपलाद मुनि दधीचि ऋषि के पुत्र हैं, लेकिन अब लोग कहते हैं कि दधीचि ऋषि ने तो अपने प्राणांत कर दिए थे, तो फिर इनके यहाँ संतान की प्राप्ति कैसे हो गई? अब तो पुत्र थे ही नहीं इनके यहाँ। कथा आती है, जिस समय सारे देवतागण पहुंचे दधीचि ऋषि के पास दान मांगने के लिए। दान मांगने के लिए किस लिए पहुंचे? क्योंकि महाराज, हमने कल के प्रसंग में श्रवण किया था, कल परसों के प्रसंग में सुना था, विश्व रूप जी की कथा को सुना था, जो दैत्यों के भांजे थे और देवताओं के जो गुरु बने हुए थे। तो महाराज,
एक कथा में ऐसा वर्णन आता है कि जब इनका वध कर दिया तो फिर इनके पिताजी ने एक ऐसे पुत्र का जन्म कराया था कि जो इंद्र को मारे, लेकिन एक मंत्र की गलती होने से पुत्र का जन्म तो हुआ, पर ऐसे पुत्र का जन्म हुआ कि जो इंद्र के द्वारा मर जाए। अब वो मरेगा कैसे? बोले किसी संत की हड्डियों के द्वारा उसका वध होगा। आज सारे देवी देवता गण दधीचि ऋषि के पास पहुंचे और दधीचि ऋषि से बोले, भगवान हम आज आपके यहाँ दान मांगने के लिए आए हैं। जैसे कहा कि दान मांगने के लिए आए हैं, ऋषिवर बोले कौन सा दान मांगने आए हैं? हम मुनि हैं, हमारा अधिकार बनता है कि हम जन जन में जाकर भिक्षा ग्रहण करते हैं, भिक्षा मांगते हैं। आज आप हमारे पास दान मांगने के लिए आए हो। इंद्रादि देवता गण बोले, प्रभु कोई साधारण दान नहीं चाहिए हमें। तो बोले कौन सा दान चाहिए? बोले हम चाहते हैं कि आप हमें अपनी हड्डियों का दान कर दें। आपकी हड्डियों के द्वारा हम जो वज्र बनाएंगे उसी वज्र से हम दैत्य का वध करेंगे, इसलिए आपकी हड्डियों का दान हमें चाहिए। अब जैसी कहा तो दधीचि ऋषि बड़े चिंतित अवस्था में बैठ गए। इतने में क्या हुआ, दधीचि ऋषि की पत्नी है सुवर्चा जी। सुवर्चा जी कुटिया से बाहर आई, बोली स्वामी आज इतने सारे देवता गण हमारे द्वार पर किस लिए पधारे हैं, क्यों आए हैं? जैसे कहा तो दधीचि ऋषि बोले, देवी आप अंदर कुटिया में जाओ और जब तक मैं ना बुलाऊं, जब तक मैं ना पुकारूं, आप यहाँ आना मत। सुवर्चा जी चली गई कुटिया में। बड़ी देर हो गई, कोई आवाज नहीं आई। अब जैसी देवताओं ने दान मांगा तो यहाँ दधीचि ऋषि ने क्या किया, अपनी पूरी देह पर सारी भोजन इत्यादि की वस्तुओं का लेपन कर लिया कि जिससे छोटे छोटे जीव जंतु मेरे शरीर को चुन चुन कर खा लें। पूरी देह पर लेपन कर लिया, छोटे छोटे जीव जंतु आए और सब दधीचि ऋषि के मांस को चुन चुन कर खाने लगे। इतने में क्या हुआ, बड़ी देरी हो गई। जब बड़ी देरी हुई कोई आवाज नहीं लगाई बाहर से, तो सुवर्चा जी सुवर्चा जी को लगा कि क्या बात है, अभी तक मेरे स्वामी ने मुझे पुकारा नहीं। और जब आवाज लगाई थी उस समय सुवर्चा जी गर्भवती थी। जैसे कुटिया से बाहर आई तो क्या देखा, दधीचि ऋषि की हड्डियां पड़ी हुई थी जिनको देवतागण लेकर जा रहे थे। दधीचि ऋषि तो थे ही नहीं सामने। जब लगा कि मेरे स्वामी ने आज इन देवताओं के हित के लिए अपने प्राणांत कर दिए, वो पति विरह की पीड़ा इतनी इनके जीवन में बढ़ी कि इन्होंने क्या किया, पत्थर को उठाया, लकड़ियों को उठाया और उस लकड़ियों से ही आज अपने पेट को चीर दिया। एक बार विचार करके देखो कैसी परम भक्ता होंगी सुवर्चा जी, कैसा त्याग, पति के प्रति प्रेम और त्याग उनके हृदय में होगा कि जब मेरे पति नहीं है तो मैं क्या करूंगी जीवित रहकर। लकड़ियों से पत्थरों से अपने पेट को चीर दिया और जब पेट को चीरा तो एक पुत्र प्रकट हुआ। और जब पुत्र प्रकट हुआ तो पीपल के वृक्ष के नीचे उस पुत्र को रख दिया और भगवान भोलेनाथ से बोली, प्रभु आपके और देवताओं के कार्य के लिए मेरे स्वामी ने प्राण त्यागे हैं और मैं कैसी पतिव्रता नारी जो स्वामी के पीछे सती बनकर ना जाऊं। आज से पुत्र मेरा नहीं है, ये आपका पुत्र है, आप ही इसको संभालो। इतना कहकर सुवर्चा जी ने अपने प्राण छोड़ दिए। उसके बाद सारे देवी देवता प्रकट हो गए और जब सारे देवी देवता प्रकट हुए तो जो वो पुत्र वहां पर पीपल के नीचे छोड़ा था और नाद करते हुए वहां से सारे देवी देवता आए, तो इसलिए उन ऋषि का नाम पिंपलाद मुनि पड़ गया। तो जो पिंपलाद मुनि हैं वो दधीचि ऋषि के पुत्र हैं और इतने तपस्वी ऐसे संत हैं पिंपलाद ऋषि कि भगवान भोलेनाथ भी उनसे प्रसन्न रहते हैं। 1000 वर्ष की पिंपलाद ऋषि की आयु हुई। जब 1000 वर्ष की इनकी आयु हुई, आज क्या हुआ, अन्नरण्य राजा के नगर में आए हुए थे। नाम समझ में आया राजा का, अन्नरण्य नाम है उनका और उन्हीं की बेटी हुई है पद्मा। अब किसी कार्यवश उनके नगर से जा रहे थे, उनकी कन्या को देखा,
तो उनकी कन्या को देखकर ऋषि को लगा कि ये तो एकदम दिव्य शक्ति है, यदि ये मेरा वरण कर लें तो भगवत प्राप्ति में मुझे और साधन मिल जाएगा, सरल हो जाएगा। तो राजा से बोले आप मेरी कन्या, अपनी कन्या का मेरे साथ वरण कर दीजिए। अब राजा ने कहा कि हम अभी आपको उत्तर नहीं दे सकते हैं, पहले हम सोच विचार करेंगे, क्योंकि मेरी कन्या अभी बहुत छोटी है, आपकी आयु 1000 वर्ष की है। जैसे कहा कि मेरी कन्या बहुत छोटी है और आपकी आयु 1000 वर्ष की है, पूरी सभा बुलाई राजा ने, सबसे कहा कि पिंपलाद मुनि चाहते हैं कि मैं अपनी बेटी पद्मा का विवाह उनके साथ में कर दूं, लेकिन यदि मैं उनके साथ में विवाह कर दूंगा तो मैं तो पाप का भागी बन जाऊंगा। मेरी कन्या छोटी है, ऋषि की आयु 1000 वर्ष की है, और यदि मैंने विवाह नहीं किया तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कन्या को पिंपलाद मुनि कोई श्राप ना दे दे। इनकी कन्या छोटी सी थी। पद्मा वहां पर आई, बोली पिताजी जहां तक मैंने संतों के मुख से सुना है, जहां तक मैंने भक्तों के मुख से सुना है कि भगवान को अपनी सेवा जितनी ज्यादा प्रिय है उससे ज्यादा संतों की सेवा प्रिय है। इसलिए पिताजी आप विचार मत कीजिए, आप मेरा वरण पिंपलाद मुनि के साथ कर दीजिए। जब पद्मा ने स्वयं कहा कि आप मेरा वरण कर दीजिए, इसमें जब मेरी स्वीकृति है तो आप पाप के भागी नहीं बनेंगे। जैसे ही कहा तो हाँ बोल दिया राजा ने, और पिंपलाद मुनि के साथ पद्मा का विवाह कर दिया। अब ऋषि तो 24 घंटे भगवान के ध्यान में रहते, अब कुटिया में पद्मा रहती हैं और रहकर वहां पर ऋषि की सेवा किया करती हैं। अब अखंड तप कर रही थी पद्मा, अखंड सेवा कर रही थी। आज यहाँ पर क्या हुआ, स्वयं धर्मराज ने सोचा कि मैं जाकर क्यों ना पद्मा की परीक्षा लेकर आऊं। तो आज धर्मराज आए, यमराज पधारे पद्मा जी की परीक्षा लेने के लिए। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा कैसे ले रहे हैं, पूरा भेष बदल कर आए हैं। जब पूरा भेष बदल कर आए और पद्मा से बोले देवी आप कहाँ इतनी सुशील हैं, इतनी सुंदर हैं, इतनी गुणवान हैं, और कहाँ आप पिंपलाद मुनि के संग में रह रही हैं। अरे जो आपकी स्मृति भी उनको नहीं आती, जो नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं, आप उनके लिए इतना सुख वैभव सब त्याग कर रही हैं। आप चलो, आप कहें तो मैं कोई बढ़िया राजकुमार से आपका विवाह करा दूं, आप कहो तो आप मेरा वरण कर लो, आप ऋषि का त्याग कर दो। जैसे कहा कि ऋषि का त्याग कर दो, पद्मा को क्रोध आया, श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम नष्ट हो जाओ। तुम मेरा पातिव्रत धर्म तोड़ने के लिए आए हो तो मेरा श्राप है तुम्हें कि तुम नष्ट हो जाओ। अजय से श्राप दिया। धर्मराज अपने स्वरूप में आ गए, बोले अरे देवी तुम तो मेरी सुपुत्री के समान हो, मैं धर्मराज हूँ, यमराज हूँ, और मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था कि तुम्हारा पातिव्रत धर्म पक्का तो है, तुम इससे हट तो नहीं जाओगी, और तुमने तो मुझको श्राप दे दिया। अब इस श्राप का कोई निदान करो, इस श्राप कटना चाहिए, क्योंकि संसार में धर्म नहीं रहेगा तो अधर्मियों का राज आ जाएगा। पद्मा बोली हे धर्मराज श्राप दिया है, अब मैं ऋषि पत्नी हूँ, अब मेरे मुख से निकला श्राप झूठा तो नहीं हो सकता, श्राप मिथ्या भी नहीं हो सकता, लेकिन इतना होगा कि अब मैं आपसे कहती हूँ कि एक साथ में आप नष्ट नहीं होंगे, आप धीरे धीरे नष्ट होते जाएंगे। और धीरे धीरे नष्ट कैसे होंगे, देखो धर्मराज और यमराज एक ही है, तो बोले आप धीरे धीरे नष्ट कैसे होंगे। कहा धर्म के 4 चरण हैं, तप, दया, पवित्रता और दान, धर्म के 4 चरण हैं। तो कहा आप धीरे धीरे नष्ट कैसे होंगे, बोले सतयुग में आपका 1 चरण नष्ट हो जाएगा, बोले द्वापर युग में आपके 2 चरण नष्ट हो जाएंगे, त्रेता युग में 2 चरण नष्ट हो जाएंगे, और द्वापर युग में 3 चरण नष्ट हो जाएंगे। और जब कलयुग आएगा तो कलयुग में भी आपका जो 4था चरण है वो कलयुग के अंत में वो 4था चरण भी नष्ट हो जाएगा।
फिर पुनः जब कल्कि भगवान अवतार लेंगे, उसके बाद पुनः जब सत्ययुग आएगा तो आपको दोबारा स्थापित किया जाएगा। तो ऐसा उस श्राप का निदान पद्मा ने किया। तो कहते हैं धर्म की 4 चरण हैं, लेकिन कलयुग में धर्म एक चरण पर, एक पैर पर टिका हुआ है, केवल दान के बल पर। और धीरे धीरे जब कलयुग का अंत आता जाएगा तो धर्म का वो चरण भी मिट जाएगा, धर्म का अंत हो जाएगा। आज जब उस श्राप का निदान किया तो यहाँ पर धर्मराज ने खूब आशीष दिया पद्मा को, और यहाँ पर पिंपलाद मुनि को भी आशीष दिया। तो पिंपलाद मुनि को जो आशीष दिया तो इनकी अवस्था किशोर अवस्था हो गई, और पद्मा का और पिंपलाद मुनि का जीवन पुनः से आनंद में बीतने लगा। तो आज वशिष्ठ जी महाराज हिमाचल से कह रहे हैं, राजन यदि यही बात का स्मरण अनरण्य राजा करते तो क्या अपनी बेटी पद्मा का वर्णन वो पिंपलाद मुनि से कराते? नहीं कराते, क्योंकि हाथों की रेखा वो कोई मिटा नहीं सकता है। और आप जिस बेटी को अपनी बेटी समझ रहे हैं, आप भूलिए मत कि वो केवल मात्र आपकी बेटी नहीं है, वो जगत की माता है, जगत की जननी है। और भगवान भोलेनाथ कोई साधारण नहीं है, वो जगत पिता परमात्मा है। तो वशिष्ठ जी महाराज ने उदाहरण देकर यहाँ पर समझाया, और जब समझाया तो मैना मैया अंत में बोली, देखो मैं विवाह के लिए मान तो जाऊंगी, लेकिन एक बात का स्मरण रखिएगा, आप बोलिए भगवान भोलेनाथ को कि वो अपने जो स्वरूप बनाकर आए हैं उस स्वरूप को बदल लें, तो मैं विवाह के लिए फिर हाँ कह दूंगी। भगवान अड़भंगा स्वरूप बनाकर आए थे, लेकिन आज जैसे कहा कि स्वरूप को बदलने, भगवान नारायण ने निवेदन किया, भगवान भोलेनाथ से कहा, प्रभु विवाह की बात है और ऐसे ठीक नहीं लगेगा, माँ ने एक इच्छा प्रकट की है, तो कम से कम जो आपका वास्तविक स्वरूप है आप उस वास्तविक स्वरूप के दर्शन करा दीजिए। जैसे निवेदन किया तो भगवान ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। और वास्तविक स्वरूप कौन सा है भगवान का? बोले भैया, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भगवान का जो स्वरूप है कपूर की तरह गौर वर्ण है भगवान भोलेनाथ का, लेकिन अड़भंगा रूप बनाकर भगवान भोलेनाथ दर्शन जरूर देते हैं। जो स्वरूप भगवान ने आज प्रकट किया, मानो उस स्वरूप को देखकर आज भगवान नारायण भी मोहित हो रहे हैं, सारे देवी देवता उस स्वरूप को देखकर मोहित हो रहे हैं। ऐसा भगवान भोलेनाथ का ऐसा सुंदर स्वरूप है कि भगवान भोलेनाथ की स्वरूप की तुलना कोई और नहीं कर सकता। ऐसा प्रभु का वो सुंदर और दिव्य स्वरूप है। उस स्वरूप के दर्शन किए तो पुनः मंगल नाद बाजने लगे, हिमाचल में उत्सव होने लगे, भगवान के विवाह की तैयारी होने लगी। और जैसे जैसे यहाँ उत्सव होने लगे, सब उत्सव मना रहे हैं कि आज भगवान भोलेनाथ का विवाह है। और आज देखो, कल तो संकल्प से विवाह हुआ था, भगवान का स्वरूप से भी हुआ था, लेकिन विवाह का उत्सव का वर्णन तो आज ही है कथा में। तो जिस प्रकार हिमाचल नगरी में भगवान भोलेनाथ की विवाह में उत्सव हो रहा है, आज हम सबके मध्य भी देखो ठाकुर जी के आराध्य हैं भगवान भोलेनाथ, और भगवान भोलेनाथ के आराध्य हैं ठाकुर जी। आज भगवान भोलेनाथ के विवाह के मध्य में बड़ी सुंदर भगवान भोलेनाथ की मोर भगवान के हम आप सभी आज यहाँ दर्शन करेंगे। भगवान भोलेनाथ के विवाह में मोर भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होगा। कुछ देर में मोर भगवान हम सब के मध्य पधारेंगे और प्रभु का हम दर्शन करेंगे। अच्छा, कौन कौन भगवान भोलेनाथ के विवाह में आया है? हाँ, सभी आए हैं। तो खूब आनंद से जैसे सारे देवी देवता गण भगवान भोलेनाथ के विवाह में नाद कर रहे हैं, आनंद हो रहा है, उत्सव हो रहा है भगवान भोलेनाथ के विवाह में, उसी प्रकार हम सभी के मध्य भी आज बड़ा ही उत्सव हम यहाँ भगवान भोलेनाथ के विवाह का मनाएंगे। और मोर भगवान के नृत्य के हम आप सभी दर्शन करेंगे। किस प्रकार मोर भगवान का ब्रजमंडल में नृत्य होता है, उसी स्वरूप का आज हम यहाँ पर दर्शन करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, काशी विश्वनाथ की। श्री राधे।
आ जाओ भैया। एक बार सभी प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय हो। हरि ओम महा। एक दिना मनमोहना एक दिना मनमोहना धर्यो मयूरन भेद नृत्य करत शंखनाद में आए गए एक बार सभी जोरदार जयकार लगाएंगे। बोली शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय। और बीच में से थोड़ा सा जगह कर देंगे। हाँ, हमारे मयूर भगवान वहीं रुकेंगे, पहले जगह हो जाने दीजिए, उसके बाद आइएगा। देख मनोरथ महादेव भी रहे मन है देख मनोरथ भोलेनाथ ही रहे मन है मुस्कान आए गए मनमोहना धर माया रोना। हे आयो रसिया मोर बने आयो रसिया आयो रसिया मोर बने आयो रसिया हो गहवर हो गहवर हो गहवर बन की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया गहवर बन की मोर कुटी पे मोर बन गहवर बन की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया गहवर बन की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया। ओ आयो रसिया मोर बन आयो रसिया हो आयो रसिया मोर बन आयो रसिया। हो गहवर बन की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया गहवर बन की मोर कुटी मोर बन आयो रसिया। हो गहवर बन की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया गहवर बन की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया। मोर बन आयो ना मोर बन आयो मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो। मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो मोर बन आयो कान्हा मोर बन गहवर बन की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया गहवर बन की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया रे
दिन बोली राधा प्यारी, एक दिन बोली राधा प्यारी, एक दिन बोली राधा प्यारी, एक दिन बोली राधा प्यारी। 2 दिन सो नहीं मिले मुरारी, 2 दिन सो नहीं मिले मुरारी, 2 दिन सो नहीं मिले मुरारी, 2 दिन सो नहीं मिले मुरारी। एक दिन बोली राधा प्यारी, एक दिन बोली राधा प्यारी, 2 दिन सो नहीं मिले मुरारी, 2 दिन सो नहीं मिले मुरारी। बिना श्याम सुंदर दर्शन के प्यासी अखियां हो, बिना श्याम सुंदर दर्शन के प्यासी अखियाँ। हाय बिना श्याम सुंदर दर्शन के प्यासी अखियां, बिना श्याम सुंदर दर्शन के प्यासी अखियाँ। गहवर हो गहवर हो गहवर बन की मोहर कुटी पे मोहर बन आयो रसिया, गहवर बन की मोर कुटी पे मोहर बन आयो रसिया, हे गहवर बन की मोर कुटी पे मोहर बन आयो रसिया, गहवर बन की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ की। मोरा बन गए मदन मुरारी, मोरा बन के मदन मुरारी, मोरा बन गए मदन मुरारी, मोरा बन के मदन मुरारी। ऐशो नृत्य की योग गिरधारी, सोनत कियो गिरधारी, ऐशो नृत्य की योग गिरधारी, सोनत कियो गिरधारी। या छवि ऊपर मोहित है गई ब्रज की सखिया हो, या छवि ऊपर मोहित हो गई ब्रज की सखिया। वरदा हो गहवर बन की मोहर कुटी पे मोहर बन आयो रसिया, गहवर बन की मोर कुटी पे मोहर बन आयो रसिया, हे गहवर बन की मोर कुटी पे मोहर बन आयो रसिया, गहवर मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। हे मोर बन आयो गाना मोर बन आयो, मोर बन आयो मोर बन आयो, हे मोर बन आयो गाना मोर बन आयो, मोर बन आयो गाथा मोर बन हे बरसाने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया, हे बरसाने की मोर कुटी पे मोर बन। आयो रसिया। और एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके तालियों के साथ सभी दोनों हाथ उठाएं, हे मोर बने आयो गाना मोर बने आयो, मोर बन आयो गाथा मोर बन आयो, हे मोर बने आयो गाना मोर बने आयो, मोर बन आयो गाथा मोर बन हे बरसाने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया, बरसाने की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया रे।
गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय, गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय, गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय, गिरजो गोपिन की कुमारन की, विपनेश्वर के सुख साध की जय, विपनेश्वर के सुख साध की जय, विपनेश्वर के सुख साध की, ब्रज के सब संतन भक्तन की, ब्रज के सब संतन भक्तन की, ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय, ब्रज मंडल की ब्रजराज, हे ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय, ब्रज मंडल की हे आयो रे सिया मोहर बने आयो रे सिया हो, आयो रे सिया मोर बन आयो रे सिया, हे कहवर बन की मोर कुटी में मोहर बने आयो रे सिया, कहवर बन की मोर कुटी में मोहर बने आयो रे सिया, जय हो। कान्हा नाचे झूम झूम धन धन, कान्हा नाचे झूम झूम धन धन, रुनक झुनक तेरी बाजे पायलिया, रुनक झुनक तेरी बाजे पायलिया, रुनक झुनक तेरी बाजे पायलिया, झुनक झुनक तेरी बाजे पायलिया, प्रीत की रीत सिखा बांसुरिया, प्रीत की रीत सिखा बांसुरिया, रुनक झुनक तेरी बाजे पायलिया, झुनक झुनक तेरी बाजे पायलिया, कान्हा नाचे झुम झुम धन धन, पायल बज रही झुम झुम धन धन, पायल बज रही धूम धूम, अशोक शर्मा संग बालन के नाचे सखियां हो, अशोक शर्मा भगवान के नाचे सखिया, ओ गहवर ओ गहवर ओ गहवर बन की मोर की मोहर बन आयो रसिया, गहवर बन की मोर की मोहर बन आयो रसिया, ता थई तत थई कीरा कर थई, ता थई तत थई कीरा कर थई, ता थई तत थई कीरा कर थई, तत कीरा कर थई, तत कीरा कर थई, तत कीरा कर थई, तत कीरा कर थई। बोली शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय, नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। एक बार सभी लोग भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की, मयूर भगवान की। एक बार सभी लोग जोरदार तालियां बजाते हुए मयूर भगवान का स्वागत करेंगे। यहाँ भगवान भोलेनाथ ने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया, दिव्य स्वरूप का आज यहाँ पर दर्शन कराया है। और जब उस दिव्य स्वरूप को मैना मैया ने देखा, हिमाचल राजा ने देखा, तो देखकर आज बड़ा ही आनंद आया। सबने उस स्वरूप के दर्शन किए भगवान भोलेनाथ के, तो आज सब उस स्वरूप को देखकर सब प्रसन्न हो गए, क्योंकि ऐसा स्वरूप भगवान भोलेनाथ का दिव्य जो कि आज तक ना ही किसी ने देखा है, ना ही कोई विचार कर सकता कि इतना सौंदर्य स्वरूप भगवान भोलेनाथ का भी हो सकता है। ऐसा सौंदर्य रूप भगवान भोलेनाथ ने आज यहाँ पर बनाया है और वही दिव्य सौंदर्य रूप के दर्शन सभी ने किए। भगवान
भोलेनाथ की विवाह की तिथि नजदीक हुई। जिस दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि दिन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ और माता परम्बा का मैया पार्वती का विवाह हुआ था। शिवरात्रि को भगवान का विवाह नहीं हुआ है, पहले भी बताया है हमने। शिवरात्रि इसलिए मनाते हैं कि शिवरात्रि के दिन प्रथम बार भगवान भोलेनाथ ने शिवलिंग को प्रकट किया था और भगवान नारायण और ब्रह्मा जी के द्वारा प्रथम बार भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का पूजन हुआ था। इसलिए शिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। जिस दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ है वो तिथि कौन सी है? बोले वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि दिन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ। यहाँ भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ। अच्छा देखो, यहाँ पर एक और बड़ी विचित्र बात हुई है। जब विवाह मंडप में भगवान भोलेनाथ बैठे तो ब्राह्मण जन बैठे। अब ब्राह्मण जन बोले आपका विवाह तभी हो सकता है जब आप कम से कम अपने से बड़े अपने पूर्वजों का 2 पीढ़ी का तो कम से कम नाम बताइए, तभी तो आपका विवाह होगा। अब भगवान भोलेनाथ बोले देखो हमें कुछ पता नहीं है, हमें किसी पीढ़ी का नाम पता नहीं है। विवाह कराना हो तो कराओ, वरना हम तो चले, हमारी तो राम राम है। नारद जी बोले, नारद जी बगल में बैठे थे, बोले कैसे बात कर रहे हो? अरे कह दो, कहने में क्या जा रहा, कह दो। बुजुर्ग दिखते हैं ब्रह्मा जी, कह दो ब्रह्मा जी हैं। एक पीढ़ी बता दो ब्रह्मा जी हैं। एक जगह वर्णन भी है कि ब्रह्मा जी के एक मुखाक से आप प्रकट, एक स्वरूप प्रकट हुआ था आपका, तो कह दो ब्रह्मा जी हैं। अब जैसे नारद जी ने चतुराई दिखाई, अब भगवान भोलेनाथ ने वैसे कह दिया कि चलो ठीक है अब ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी का नाम ले लिया। बोले एक पीढ़ी हमारी ब्रह्मा जी हैं। बोले ना ना, एक पीढ़ी से काम नहीं चलेगा, दूसरी पीढ़ी बताओ। दूसरी इससे भी ब्रह्मा जी के पिताजी कौन है? अब जैसे कहा तो भगवान भोलेनाथ फिर नारद जी की तरफ देखे, देखो फंसा दिया। इसलिए हम कह रहे थे हमें पता ही नहीं है, अब किसका नाम लें हम? नारद जी बोले ये तो और अच्छा हो गया, सीधे सीधे बता दो कि ब्रह्मा जी के पिताजी तो भगवान नारायण हैं, क्योंकि भगवान नारायण की नाभि के द्वारा ब्रह्मा जी का अवतरित हुआ है, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बोले ब्रह्मा जी के पिताजी हैं नारायण, भगवान नारायण। अब बोले एक पीढ़ी का और नाम बस बता दो, सो विवाह हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ बोले देखो हमें कुछ नहीं पता है। अब जैसे कहा कि एक पीढ़ी का और नाम नहीं बताओगे तो विवाह नहीं हो पाएगा। तो भगवान भोलेनाथ से जैसे कहा, भगवान भोलेनाथ बोले देखो इधर उधर का तो हमें पता नहीं है, भगवान नारायण के पिताजी हम ही हैं। हाँ, तीसरी पीढ़ी हम ही है, विवाह करना हो तो करो, वरना अपनी तो राम राम है। उसी समय सारे देवताओं ने भी नाद लगा दी, हुंकार भर दिया भगवान भोलेनाथ के नाम का। सुखा भगवान भोलेनाथ के नाम का जैसे हुंकार भरा तो नाद भगवान भोलेनाथ का गोत्र हो गया। सोई भगवान भोलेनाथ का मां परम्बा के संग में विवाह हो गया। जैसे नाद भरा तो वर्णन है श्री महापुराण में, नाद भगवान भोलेनाथ का गोत्र बताया आपको। सोई मां परम्बा के संग भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर विवाह हुआ। विवाह होने के बाद आज जब बहुत सारी वस्तुएं महाराज हिमाचल के निकट हैं, महाराज हिमाचल बहुत सारी वस्तुएं मां परम्बा को विदाई में देना चाहते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ बोले देखो आप इतनी सारी वस्तुएं लेकर तो आए हैं, लेकिन हमें इनमें से कोई भी वस्तु नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। जैसे कहा कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान से फिर बोले राजा हिमाचल कुछ तो स्वीकार कीजिए, ऐसा थोड़ी होगा कि अब खाली हाथ चले जाएंगे। इधर मां परम्बा भी बोली कि जब पिताजी इतना निवेदन कर रहे हैं तो इतनी सामग्री में से, इतनी वस्तु में से कुछ तो आप स्वीकार कर लीजिए। तो भगवान भोलेनाथ ने परम्बा जी के कहने पर एक वस्तु स्वीकार की। वो भी एक वस्तु कौन सी? बोले एक खटवांग, एक लकड़ी की खाट भगवान भोलेनाथ ने स्वीकार की। बोले ठीक है हम इसको ले जाएंगे। अब एक खटवांग एक वस्तु स्वीकार की। अब अपने गढ़ों से कहा जाओ इसको ले जाकर कैलाश पर्वत पर पहुंचा दो। अब भगवान भोलेनाथ के गढ़ कैसे हैं? भूत प्रेत भगवान भोलेनाथ के गढ़ हैं। 4 गढ़ों ने वो खाट उठाई है और लेके चले जा रहे हैं। एक इधर कहीं पर्वत से टकरा रहा है, एक कहीं पहाड़ से टकरा रहा है।
अब टकराते टकराते जब तक कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो 4 पाही में से केवल एक ही पाही बची। अब भगवान भोलेनाथ मां परम्बा को लेकर कैलाश पर्वत पर गए। अजय से गए, गढ़ों से कहा कि जो राजा हिमाचल के यहाँ से 4 पाही लेकर आए थे वो कहाँ है। गढ़ वो एक पाही दिखाने लगे, देखो हम बिल्कुल सुरक्षित लेकर आए हैं, यही बची है। अब जैसे ही देखा कि एक पाई बची, भगवान भोलेनाथ बोले तो किसी काम की नहीं है, अब इसको रख के मैं क्या करूंगा। इतने में भगवान भोलेनाथ की नजर मैया के ऊपर पड़ी। यदि इसको स्वीकार नहीं किया तो कहीं मैया क्रोधित ना हो जाए, क्योंकि होता है ना माताओं को मायके की वस्तु भले ही छोटी सी क्यों ना हो बड़ी प्रिय होती है। तो जब एक 4 पाही में से एक पार्टी ही उस खाट की बची, भगवान भोलेनाथ ने उसी को फिर खटवांग के रूप में स्वीकार कर लिया। और हम किसी मंदिर में देखते हैं ना, किसी मंदिर में सोने का खटवांग रखा रहता है, किसी मंदिर में चांदी का खटवांग रखा रहता है, किसी मंदिर में लकड़ी का खटवांग रखा रहता है, उसकी पूजा भी करते हैं लोग। तो एक खटवांग वही है जो राजा हिमाचल ने दहेज में भगवान भोलेनाथ को दिया था, जिस खटवांग को हम पूजते हैं, पूजा करते हैं। इसीलिए कहते हैं संगति भी ऐसी हो जाती है कि संगति भी पूजनीय हो जाती है। कहाँ 4 पहिए की खाट थी, लेकिन जब संगति भगवान भोलेनाथ की हुई तो खटवांग के रूप में वही खाट पूजी जाने लगी, उसी का पूजन होने लगा। तो वही खटवांग भगवान भोलेनाथ को राजा हिमाचल के द्वारा मिली हुई थी। कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ पहुंचे, मां परम्बा विराजी हैं। और जैसी मां परम्बा विराजी हैं, कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ बैठे हैं। यहाँ पर देखो, जैसी मैया पार्वती गई, भगवान भोलेनाथ गए। पहुंचते ही मैया पार्वती ने पहला प्रश्न कौन सा किया है भगवान भोलेनाथ से। जाते सबसे पहले कहा, प्रभु जो गलती मैंने की थी, जिस गलती के कारण आपने मुझे त्यागा था, आज मैं अपना जीवन प्रारंभ करने से पहले उसी गलती का सुधार करना चाहती हूँ। तो आप क्या कीजिए। कहा, प्रभु आप मुझे प्रभु की कथा सुनाइए। अच्छा देखो, विवाह के उपरांत ही मैया ने प्रश्न किया है कि प्रभु की कथा सुनाइए। और कथा सुनने के लिए ही, कथा सुनने के बाद ही भगवान भोलेनाथ का जीवन मंगलमय हुआ है। कहते हैं ना, गृहस्थ जीवन की सुंदरता कैसे होती है। बोले बड़े बड़े महल अटारी से गृहस्थ जीवन की सुंदरता नहीं होती। खूब धन रुपया पैसा से गृहस्थ जीवन सुंदर नहीं बनता। तो कैसे बनता है। कहा, गृहस्थ जीवन सुंदर बनता है प्रेम से। सबसे सुंदर गृहस्थ जीवन किसका है। ना ही लक्ष्मी नारायण जी का गृहस्थ जीवन सुंदर है, ना ही ब्रह्मा जी का गृहस्थ जीवन सुंदर है। तो सबसे ज्यादा सुंदर गृहस्थ जीवन किसका है। मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, परम रम गिरी बर कैलासु, परम रंभ गिरी बर कैलासु, परम रम गिरी बर कैलासु, परम रंभ गिरी बर कैलासु, उमा सहित जेहि करद निवासो, उमा सहित जिहि करत निवासो, परम रम गिरी बर कैलासो, परम रंभ गिरी बर कैलासो, उमा सहित जेहि करत निवासो, उमा सहित जिहि करत निवास। कहा, परम रम्य गिरी वर कैलासु, उमा सहित जेहि करत निवासु। कहा, सबसे सुंदर गृहस्थ जीवन किसका है।
भगवान भोलेनाथ और माँ परम्बा का गृहस्थ जीवन। अब किसी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ के पास रहने के लिए भी घर तो है नहीं, और आप कह रहे हैं कि सबसे सुंदर गृहस्थ जीवन भगवान भोलेनाथ का है। ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, और आप कह रहे हैं इनका गृहस्थ जीवन सुंदर है। उदाहरण दिया कि गृहस्थ जीवन घर से सुंदर नहीं होता, धन रुपया से सुंदर नहीं होता, तो कैसे सुंदर होता है? बोले जहां आपस में प्रेम हो। अब भगवान भोलेनाथ की गृहस्थ जीवन को सुंदर क्यों कहा? क्योंकि आपस में प्रेम है। भगवान भोलेनाथ की सवारी क्या है? क्या है? नंदी। भगवान भोलेनाथ की सवारी है नंदी। और परम्बा की सवारी क्या है? परम्बा की सवारी है शेर। कभी आपने सुना है कि आपस में शेर और बैल की आपस में बन रही हो? शेर को मौका मिलेगा भक्षण कर जाएगा, खा जाएगा। लेकिन धन्य है भगवान भोलेनाथ का वो प्रेम, मां परम्बा का प्रेम। उसी वट वृक्ष के नीचे शेर खड़ा रहता है, उसी वट वृक्ष के नीचे नंदी खड़ा रहता है, एक दूसरे में प्रेम है। अच्छा, गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा। कार्तिकेय जी की सवारी क्या है? मोर। मोर और चूहा की आपस में बनती है। मोर जितनी बढ़िया देखने में लगती है ना, उतनी जल्दी चूहा को कल्याण कर जाएगी। लेकिन प्रेम देखो भगवान भोलेनाथ का, कि वही चूहा भी रहते हैं, वही मोर भी रहती है, वहां सर्प बिच्छू भी रहते हैं, लेकिन एक दूसरे में प्रेम है, कोई किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता। इसीलिए कहा कि भगवान भोलेनाथ का गृहस्थ जीवन सबसे ज्यादा सुंदर है। हम आपसे एक बात कहें, जब भी आप अपनी बेटी का विवाह करो ना, बड़ा घर मत देखिए कि बेटी का विवाह करना है तो बहुत बड़ा घर देखना है, नौकरी देखनी है, रुपया पैसा देखना है। आप यही तो देखते हो ना कि बेटी का विवाह करना है, खूब बड़ा घर होना चाहिए, नौकरी होनी चाहिए, रुपया पैसा होना चाहिए, खूब समाज में प्रतिष्ठा होनी चाहिए, यही सब तो आप देखते हैं ना। लेकिन हम कहें जब बेटी का विवाह करो, बड़ा घर मत देखो, रुपया पैसा ना देखो, खूब प्रतिष्ठा ना देखो, तो फिर क्या देखें? जब घर ना देखे, नौकरी ना देखे, पैसा रुपया ना देखे, तो फिर क्या देखें? जिस घर में आप अपनी बेटी को ब्याह रहे हैं ना, उस घर में सबसे पहले देखिए कि इस घर के लोग प्रेम से तो रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि घर तो खूब 4-6 मंजिल का बना है, एक मुंह बना के एक कोने में बैठा है, दूसरा मुंह बना के दूसरे कोने में बैठा है, तीसरा मुंह बना के तीसरे कोने में बैठा है। ऐसे घर में आपकी बेटी के लिए सोने की थाली में भी भोजन लग के आएगा ना, तो भी वो उसके पेट में नहीं उतरेगा। तो जब बेटी का विवाह करो तो आप देखो उस घर में रहने वाले लोग कैसे हैं, आपस में मेल जोल तो है, आपस में प्रेम तो है। हमने ऐसे ऐसे घर देखे हैं कि जिन घरों के लोगों को खुद को पता नहीं कि उनके पास कितनी अगाध संपत्ति है, लेकिन एक दूसरे के पास बैठने के लिए 2 मिनट का समय नहीं है। पिता तरसता है कि बेटा मेरे पास आके 2 मिनट बैठे, मेरा हाल चाल पूछे। पत्नी तरसती है कि कम से कम मेरा पति थोड़ी देर तो मेरे पास बैठ जाए। ऐसे ऐसे घर देखे हैं। रुपया पैसा से आपकी बेटी प्रसन्न नहीं रहेगी। देखो पैसा जरूरी है, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं हो सकता। पैसा जीवन जीने के लिए जरूरी है, पैसे के बिना जीवन नहीं है आज के समय में। लेकिन ये भी जानिए सब कुछ पैसा नहीं हो सकता। पैसा आपको शांति नहीं दे सकता, पैसा आपको प्रेम नहीं दे सकता, पैसा आपको स्वस्थ नहीं दे सकता, पैसा आपको चरित्र नहीं दे सकता, पैसा आपको अच्छे संस्कार नहीं दे सकता, पैसा आपको गुण नहीं दे सकता। जीने के लिए पैसा है और पैसा ही जीवन नहीं है। तो आप जब बेटी का विवाह करो तो देखो कि उस परिवार में लोग कैसे हैं, आपस में प्रेम से तो रहते हैं, आपस में मेल जोल तो है। यदि उस घर के लोग प्रेम से रहते होंगे ना,
तो दिन भर में आपकी बेटी एक रोटी कम खाएगी पर वो प्रसन्न रहेगी। एक रोटी से पेट से भूखी रह लेगी पर वो प्रसन्न रहेगी, आनंद से रहेगी। लोगों में प्रेम देखो। आजकल पता है समाज में कमी किस चीज की हो रही है? बोले पैसा की कमी नहीं है, एक से एक पैसा वाले लोग हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। तो कमी किस चीज की है? बोले हृदय से भावनाएं मरती जा रही हैं, अंदर से प्रेम मरता जा रहा है। लोग अब आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। अब लोग कहने लग जाते हैं अरे ये छोटी छोटी बात पे लड़ाई करते हो। आप साफ शब्दों में समझिए, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई नहीं होती है। तो लड़ाई घर में क्यों होती है? उन्हीं छोटी छोटी बातों को अनदेखा करते हो ना, जब अभिमान में आके तब लड़ाई होती है। जब उन छोटी छोटी बातों को समझते नहीं हो ना, तब लड़ाई होती है। भैया बड़ी बड़ी बातें करने से संबंध नहीं चलते हैं, बड़ी बड़ी खूब फेंकने से रिश्ते नहीं चलते हैं। रिश्ते चलते हैं छोटी छोटी चीजों को समझने से। आज भगवान भोलेनाथ माँ परम्बा का जीवन इसलिए दिव्य बताया है कि सबसे सुंदर ग्रस्त जीवन भगवान भोलेनाथ का है, कि भगवान भोलेनाथ और माँ परम्बा के बीच में आपस में प्रेम है, आपस में अनुराग है। और जहाँ आपस में प्रेम हो, जहाँ आपस में अनुराग हो, वहाँ साक्षात देवी देवता निवास करते हैं। और जहाँ आपस में प्रेम ना हो, वहाँ कलह के अलावा कुछ भी नहीं रहता। आज मैया पार्वती और भगवान भोलेनाथ के बीच में संवाद हो रहा है। विवाह हुआ है, विवाह के बाद संवाद होने लगा। अच्छा एक बात और सुने आप, कहते हैं यदि आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन को बचा के रखें, रिश्तों को बचा के रखें, अपने संबंधों को बचा के रखें, रिश्तों को बचाने में एक चीज चाहिए, केवल मात्र एक चीज। क्या? आपके संबंध तभी बचेंगे जब रिश्तों में संवाद होगा। संवाद समझ रहे हैं? जब तक एक दूसरे में वार्तालाप नहीं होगी तब तक संबंध नहीं बचेंगे। जब संबंध कब मिटता है? जब संवाद होने की गुंजाइश मिट जाती है। जहाँ कुछ बोलने सुनने की स्थिति खत्म हो जाए तो वहां वो रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। संबंध वही चलते हैं जहाँ संवाद होता है। और आज मैया पार्वती और भगवान भोलेनाथ के बीच भी संवाद हो रहा है। संवाद क्या? भगवान की कथा का संवाद, भगवान की कथा की चर्चा हो रही है। अब हुआ क्या? भगवान की कथा को सुनते सुनते माँ पार्वती के हृदय में बैराग उत्पन्न हो गया। बैराग उत्पन्न हो गया, समाधि लगा के बैठ गई मैया पार्वती। अब जैसी मैया पार्वती समाधि लगा के बैठी, यहाँ तो सारे देवी देवता घबरा गए, भगवान के पास में आए, बोले प्रभु माँ तो समाधि लगा के बैठ गई है और ये जो तारकासुर नाम का दैत्य है ये सारे देवी देवताओं को परेशान कर रहा है। अब आपके विवाह का कारण ही यही था कि आपके द्वारा कोई संतान का जन्म हो और उस संतान के कारण इस तारकासुर नाम के दैत्य को मारा जाए। माँ तो समाधि लगा के बैठी हैं, अब कैसे पुत्र होगा, कैसे संतान होगी? प्रभु हम आपकी शरण में हैं, आप रक्षा कीजिए। सारे देवी देवता गण भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंचे। अब देवताओं की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान भोलेनाथ नेत्र बंद किए। भगवान भोलेनाथ ने और नेत्र बंद करके आज भगवान भोलेनाथ माँ परम्बा का ध्यान करने लगे। जब नेत्र बंद करके माता पार्वती का भगवान भोलेनाथ ध्यान करने लगे और मैया का ध्यान करते करते भगवान भोलेनाथ ने शिवांश गिराया और जब शिवांश धरती पर गिरा तो धरती कांपने लगी। धरती मैया बोली मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है जो मैं भगवान भोलेनाथ के शिवांश को मैं धारण कर सकूं। जब धरती ने भगवान भोलेनाथ के शिवांश को धारण नहीं किया तो अग्नि देवता प्रकट हुए, बोले मैं भगवान भोलेनाथ के शिवांश को धारण करूंगा। कबूतर का रूप बनाकर अग्नि देवता प्रकट हुए, भगवान भोलेनाथ के शिवांश को धारण किया।
फिर अग्नि भी तपने लगी भगवान भोलेनाथ के शिवांश को धारण करके। अग्नि बोली मैं भी भगवान भोलेनाथ के शिवांश को धारण नहीं कर सकती। फिर पवन देवता प्रकट हुए। पवन देवता ने भगवान भोलेनाथ के शिवांश को धारण किया। पवन देवता डर गए, घबराने लगे। और जब पवन देवता घबराने लगे, पवन देवता ने जैसे शिवांश फेंका तो शिवांश जाकर समुद्र में गिरा। अब जब समुद्र में शिवांश गिरा तो समुद्र भी कांपने लगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का अंश कौन स्वीकार कर सकता है, कौन धारण कर सकता है। जब समुद्र कांपने लगा तो समुद्र ने जैसे वो शिवांश फेंका तो आकाश में जाके गिरा। और जब आकाश में वो शिवांश गिरा तो आकाश भी कांपने लगा। फिर आकाश से जब वो शिवांश फेंका तो वो शिवांश जाकर फिर गंगा मैया में गिरा। अब जब तक गंगा मैया में वो शिवांश गिरा तब तक तो वो शिवांश एक बालक का रूप धारण कर चुका था। गंगा मैया में बहता हुआ शिवांश जा रहा था। इतने में देखा 6 कृतिकाएं गंगा मैया में स्नान करने के लिए आई हुई थी। जब 6 कृतिकाएं गंगा मैया में स्नान करने के लिए आई तो सामने से देखा कि एक बालक बहता हुआ आ रहा है। उस बालक को उन कृतिकाओं ने ले लिया। जब उस बालक को ले लिया, सारी कृतिकाओं के मन में माँ की ममता उत्पन्न हो गई। वो भगवान भोलेनाथ का शिवांश देखकर सब कहने लगी मैं इस बालक को अपना दुग्ध पिलाऊंगी, मैं इस बालक को अपना दुग्ध पिलाऊंगी। 6 की 6 कृतिकाएं बोली कि मैं इस बालक को अपना दुग्ध पिलाऊंगी। जब ऐसा वो भाव देखा कि मैं इनको दुग्ध पिलाऊंगी तो भगवान भोलेनाथ के शिवांश ने 6 मुख धारण कर लिए कि हम आप सबको माँ के स्वरूप में स्वीकार करते हैं, आप 6 कृतिकाओं का दुग्ध भी हम स्वीकार करेंगे। 6 मुख भगवान भोलेनाथ के अंश ने धारण कर लिए और कृतिकाओं के दुग्ध को स्वीकार किया। अब भगवान भोलेनाथ पृथ्वी से पूछने लगे मेरा शिवांश कहाँ है। पृथ्वी बोली मैंने तो अग्नि देवता को दे दिया। अग्नि देवता से पूछा आप बताओ शिवांश कहाँ है। अग्नि देवता बोले हमने पवन देवता को दिया था। पवन देवता बोले हमने समुद्र को दिया था। समुद्र बोले हमने आकाश को दिया था। आकाश बोले हमने तो गंगा मैया में डाल दिया था। अब ढूंढते ढूंढते उस शिवांश को गंगा मैया के द्वारा उन कृतिकाओं के पास में भगवान भोलेनाथ पहुंचे और बोले हे देवी, आपके पास जो बालक खेल रहा है ये मेरा पुत्र है, ये मेरा अंश है, इसको मुझे दे दो। वो कृतिकाएं रोने लगी। कहा प्रभु हमने इनको अपना दुग्ध पिलाया है, हमारी गोद में कोई संतान नहीं थी, आप इनको हमसे दूर मत ले जाओ, ये हमारी संतान है, ये हमारा बालक है, हमारा पुत्र है। भगवान भोलेनाथ बोले देवी ये बालक देवताओं के कार्य के लिए आया है, देवताओं की रक्षा करने के लिए आया है, इसलिए इस बालक को मैं तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन हमेशा तुम ही इस बालक की माता कहलाओगी। तुमने इस बालक को अपना दुग्ध पिलाया है तो आज से मैं अपने इस अंश का शिवांश का नाम में तुम्हारा नाम है कृतिकाएं, और आज से हम अपने इस बालक का नाम कार्तिकेय रखते हैं। तो उन 6 कृतिकाओं ने भगवान कार्तिकेय जी को दुग्ध पिलाया तो इनका नाम भगवान कार्तिकेय जी पड़ा। कार्तिकेय जी को लेकर आए भगवान भोलेनाथ। कार्तिकेय जी गए और जाकर तारकासुर का वध कर दिया, तारकासुर को मार दिया। और जैसे तारकासुर को मारा, वध किया, इतने में क्या हुआ, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, गोदी में कार्तिकेय जी खेल रहे हैं भगवान भोलेनाथ के। उसी क्षण मैया परम्बा की समाधि खुली। जब माता पार्वती की समाधि खुली, मैया पार्वती ने देखा कि भगवान भोलेनाथ की गोदी में एक बालक बैठा हुआ है। माँ पूछने लगी स्वामी ये किसका पुत्र है। भगवान भोलेनाथ बोले देवी ये आपका ही पुत्र है। माँ बोली मैं तो समाधि में थी, फिर ये मेरा पुत्र कैसे हुआ। सारी बात भगवान भोलेनाथ ने बताई। मैया क्रोधित हो गई, भगवान नारायण को बुलाया। भगवान नारायण ने समझाया कि देवताओं की रक्षा करने के लिए आप समाधि में थी। पूरा दृष्टांत बताया कि ऐसे ऐसे भगवान भोलेनाथ का ही ये पुत्र है। मान तो गई मैया, लेकिन मन से कार्तिकेय जी को माँ पार्वती ने स्वीकार नहीं किया। ऊपर से तो कह दिया कि ठीक है, क्रोध छोड़ दिया, मान गई, पर कार्तिकेय जी को स्वीकार नहीं किया मैया ने। आज जब स्वीकार नहीं किया, धीरे धीरे समय बीतता गया।
एक दिन क्या हुआ, माँ परम्बा सरोवर में स्नान करने के लिए जा रही थी। स्नान करने के लिए गई, अपनी कुछ दासियों से कहा कि मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ, किसी को भी आप सरोवर के निकट आने मत देना। अब मैया स्नान करने के लिए चली गई, दासियां खड़ी हैं। इतने में भगवान भोलेनाथ आए। अब जैसे भगवान भोलेनाथ आए तो दासियां कैसे रोक दें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ स्वामी है, रोक नहीं पाए। भगवान भोलेनाथ सीधे अंदर चले गए। अब जैसे सीधे अंदर चले गए, मैया ने कहा कि मैंने तो मना किया था किसी को भी आने से, लेकिन आप फिर भी आ गए। भगवान भोलेनाथ बोले कि पूरा कैलाश पर्वत मेरा है, कहीं भी जाने के लिए मुझे थोड़ी ना किसी से आज्ञा लेनी पड़ेगी। तब जब ये वचन कहे कि पूरा कैलाश पर्वत मेरा है, तो माँ पार्वती के हृदय में दुख होने लगा कि मुझे लगता है इस कैलाश पर्वत पर मेरा कोई नहीं है। जब सब भगवान भोलेनाथ की आज्ञा मानते हैं तो यहाँ पर फिर मेरा कौन है, यहाँ मेरा कोई नहीं है। और मन में जब पीड़ा हुई तो मैया कहने लगी, मैं भी स्वयं का अपना एक पुत्र प्रकट करूंगी। आज मैया पार्वती ने अपनी पूरी देह पर उपटन लगाया और पूरी देह पर उपटन लगाकर नेत्र बंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगी। और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते करते वो शरीर से उपटन निकालती जा रही हैं और उसी उपटन को एकाग्र करके एकत्रित करके आज माँ परम्बा माता पार्वती उस उपटन के द्वारा एक बालक का स्वरूप बनाती जा रही हैं। उस उपटन से माँ परम्बा ने एक बालक का पूरा स्वरूप बना लिया। और जैसे एक बालक का मैया ने स्वरूप बनाया, फिर भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया और संकल्प के द्वारा उपटन से बनाए हुए उस बालक के स्वरूप में माँ ने संकल्प से प्राण डाल दिया। और जब माँ परम्बा ने उस बालक के अंदर प्राण डाल दिए, माँ भगवती ने प्रकट किया था उस बालक को। उस बालक का नाम विनायक पड़ा। जब उस बालक का नाम विनायक पड़ा, आज विनायक भगवान प्रकट होकर बोले, मैं कौन हूँ, मुझे किसने प्रकट किया है। माँ परम्बा बोली, मैं तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। यहाँ कोई तुम्हारा नहीं है, मैं तुम्हारी माता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो। मैं जो भी कहूँ मेरी आज्ञा का तुम पालन करना। भगवान विनायक बोले, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अब माँ परम्बा बोली, बेटा मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ अंदर, तुम स्मरण रखना, ध्यान रखना कि जब तक मैं ना कहूँ बिना मेरी आज्ञा के कोई भी अंदर ना आ सके। भगवान विनायक बोले, ठीक है। माँ परम्बा गई स्नान करने के लिए। अब जैसी माँ परम्बा स्नान करने के लिए गई, भगवान विनायक बाहर खड़े होकर पहरा दे रहे हैं। अब जैसी भगवान विनायक बाहर खड़े होकर पहरा दे रहे थे, आज यहाँ पर भगवान भोलेनाथ पधारे। और जैसे भगवान भोलेनाथ पधारे तो सीधे अंदर जाने लगे। जैसे अंदर जाने लगे, भगवान विनायक ने रोक दिया। बोले, हाँ आप कहाँ जा रहे हो। भगवान भोलेनाथ बोले, पहले ये बताओ तुम हो कौन, मुझसे पूछने वाले तुम कौन हो। भगवान विनायक बोले, हम पार्वती पुत्र हैं, इसलिए आपको रोक रहे हैं। अब जैसे कहा कि हम पार्वती पुत्र हैं, भगवान भोलेनाथ बोले, हम पार्वती पति हैं, इसलिए हम अंदर जा रहे हैं। भगवान विनायक बोले, देखो हमारी माँ की आज्ञा है कि हमारी माँ ने कहा है कि हम माँ के अलावा किसी की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, इसलिए आप क्षमा कीजिए, आप होंगे पार्वती पति पर मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। अब इतने में जो भगवान भोलेनाथ के गण थे, उन्होंने देखा हमारे स्वामी से बालक कैसे बात कर रहा है। नंदी भंगी पहुंचे युद्ध करने के लिए। जैसे नंदी युद्ध करने के लिए पहुंचे, आज एक प्रहार में नंदी मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान विनायक के एक प्रहार में नंदी मूर्छित होकर गिर पड़े। एक बार के लिए ना भगवान भोलेनाथ समझ चुके थे कोई साधारण नहीं है, क्योंकि नंदी में कितना बल है। नंदी को भी साक्षात भगवान का ही स्वरूप माना जाता है। नंदी में इतना विशाल बल है, और भगवान भोलेनाथ को भी एक पल के लिए लगा इतने छोटे से बालक ने एक प्रहार में नंदी को मूर्छित कर दिया। इतना क्रोध भगवान भोलेनाथ को आया, त्रिशूल लिया,
और त्रिशूल लेकर उस बालक के ऊपर प्रहार कर दिया। और जैसे प्रहार किया, त्रिशूल जैसे भगवान विनायक के गले को स्पर्श किया, भगवान विनायक के गले से पुकार निकली, माँ बचाओ। और जैसी पुकार निकली, माँ भगवती तुरंत स्नान करके बाहर निकली तो देखा एक तरफ भगवान विनायक का सर पड़ा है, दूसरी तरफ भगवान विनायक का धड़ पड़ा है। क्रोध में आ गई, किसने मेरे बालक को मारा है? किसके अंदर इतना सामर्थ्य हो गया कि मेरे बालक को मार दिया? आज माँ का पूरा स्वरूप विकराल स्वरूप माँ ने धारण कर लिया, रक्त वर्ण की तरह नेत्र मैया के सजल हो गए। माँ बोली, आज मैं पूरी सृष्टि का संहार कर दूंगी, बताओ किसने मेरे बालक को मारा है? तीनों देव, ब्रह्मा जी आ गए, भगवान नारायण आ गए वहीं पर। भगवान भोलेनाथ बोले, देवी मुझे पता नहीं था कि आपका पुत्र है, मुझे लगा कि कोई बालक वैसे ही बोल रहा है कि मैं पार्वती पुत्र हूँ, मेरे द्वारा ही अपराध हुआ है, मुझे क्षमा कर दो। माँ पार्वती बोली, मैं किसी को क्षमा नहीं करूंगी, मैं पूरी सृष्टि का संहार कर दूंगी। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको क्षमा करूं तो पुनः मेरे पुत्र को जीवित कीजिए। भगवान भोलेनाथ बोले, देवी इस सृष्टि का नियम है, एक बार किसी के प्राण चले जाएं तो दोबारा उसको जीवित नहीं करते, और आप कह रही हैं कि पुनः जीवित कीजिए। माँ भगवती बोली, आपने मेरी गोदी को सुना किया है, आपने जब पुत्र उत्पन्न किया तो मैंने उसको स्वीकार किया, और जब आज मैंने अपनी सुरक्षा के लिए अपने पुत्र को उत्पन्न किया तो तुमने उसको मार दिया। बोले, मेरे पुत्र को जीवित करो। आज माँ भगवती का क्रोध किसी पर देखा नहीं गया। आज माँ के क्रोध के कारण भगवान भोलेनाथ अपने गणों से बोले, जाओ जाकर किसी बालक का शीश लेकर आओ और लाकर भगवान विनायक के शीश से जोड़ दो। जैसे कहा, भगवान भोलेनाथ के गढ़ पहुंचे, देखा एक जंगल में एक हथनी अपने छोटे से बालक को पीठ देकर सो रही थी। कहते हैं ना, जब बालक छोटा हो, 3 साल तक की अवस्था तक का बालक हो, तब तक तो बालक को पीठ देकर कभी भी माँ को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि आज जब वो हथनी अपने छोटे से बालक को पीठ देकर सो रही थी, भगवान भोलेनाथ के गण उस हथनी के बालक का शीश काट कर ले गए और ले जाकर भगवान विनायक के शीश से जोड़ दिया। भगवान विनायक उठकर खड़े हो गए। अब जैसे भगवान विनायक उठकर खड़े हुए, उठते ही जब माँ परम्बा ने वो रूप देखा, भगवान भोलेनाथ बोले, आपके कहने पर हमने आपके बालक को जीवित कर दिया। माँ परम्बा का क्रोध शांत नहीं हुआ। बोले, एक बात बताओ, आपने मेरे बालक को हाथी के बालक का मुख दिया है, मेरा बालक इतना सुंदर था और ऐसा कुरूपवान आपने मुख दे दिया, सब मेरे बालक की हंसी करेंगे। भगवान नारायण बोले कि हे देवी, मैं आपके पुत्र को वरदान देता हूँ कि कोई भी आपके पुत्र की हंसी नहीं करेगा, और मैं आपके बालक को वरदान देता हूँ, संसार में कोई छोटे से छोटा पूजन हो, बड़े से बड़ा पूजन हो, जब तक आपके बालक का, आपके पुत्र का वहाँ आवाहन ना किया जाए, वो पूजन कभी पूर्ण नहीं हो पाएगा। भगवान नारायण ने आशीष दिया। जब भगवान नारायण ने आशीष दिया, फिर भी क्रोध कम नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने आशीष दिया। ब्रह्मा जी बोले, मुझे वेदों का ज्ञाता कहा जाता है, और मैं आपके पुत्र को आशीष देता हूँ कि आपके पुत्र को बुद्धि का देवता माना जाएगा। जो भी इनकी आराधना करेगा वो तीव्र बुद्धि को प्राप्त होगा। मैं इनको आशीष देता हूँ। फिर भी थोड़ा सा क्रोध और बचा मैया का। फिर भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल को भगवान गणेश जी को प्रदान किया, और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आज से ये केवल आपका पुत्र नहीं है, ये आज से मेरा पुत्र भी कहलाएगा। और अभी तक इनका नाम विनायक था, आज से आपका पुत्र विनायक मेरे सभी गणेशों का ईश्वर होगा, मेरे सभी गणों का स्वामी होगा, ईश्वर होगा। इसलिए आज से आपके पुत्र का नाम गणेश कहलाएगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जिन गणों का स्वामी मैं था, लेकिन मैं वरदान देता हूँ कि आज से मेरे समस्त गणों का स्वामी आपका ये पुत्र गणेश कहलाएगा। और जैसे वरदान दिया, आज मैया प्रसन्न हो गई।
पूरे कैलाश पर पूरे देवता गणों में उत्सव होने लगे, आनंद होने लगे। जब आज भगवान भोलेनाथ ने श्री गणेश जी भगवान को गोदी में लिया है, आनंद नाद बजने लगे, उत्सव होने लगे, मंगल बधाइयां गाने लगी कि आज माँ की गोदी में पुत्र का जन्म हुआ है, पुत्र आए हैं। पूरे कैलाश पर्वत पर उत्सव हो रहे हैं। बोलिए गणेश भगवान की। और हम सभी के मध्य भी थोड़ी देर में भगवान गणेश जी की बड़ी सुंदर झांकी आएगी। भगवान गणेश जी का पूजन करने का सौभाग्य, दर्शन करने का सौभाग्य आज हम सभी को मिलेगा। जैसे आज तीनों देवों ने भगवान गणेश जी को आशीष दिया है, वैसे आज कैलाश पर्वत पर भी उत्सव हो रहा है। बधैया बाजे आज शिवे द्वारे, बधैया आज शिवे द्वारे, बधैया बाजे आज शिवे द्वारे, बधैया बाजे, बधैया बाजे आज शिवे द्वारे, बधैया बाजे आज शिव द्वारे, बधैया बाजे आज शिवे द्वारे, बधैया बाजे आज शिव द्वारे, आज शिवे द्वारे, आज शिवे द्वारे, शिव द्वारे आज शिव द्वारे, आज शिवे द्वारे, आज शिवे द्वारे, शिव द्वारे आज शिव दोनों हाथ द्वारे। ऊपर खड़े करेंगे सभी मिलकर, सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। बधैया बाजे आज शिवे द्वारे, बधैया बाजे आज शिव द्वारे, बधैया बाजे आज शिवे द्वारे, बधैया बाजे आज शिव द्वारे। गणेश भगवान की जय हो। बाबा लुटावे अन्न धन सोना, 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 मैया लुटावे रुपैया, बधैया बाजे आज शिवे द्वारे, बधैया बाजे आज शिव द्वारे, बधैया बाजे आज शिवे द्वारे, बधैया बाजे आज शिव द्वारे। शंकर भगवान की जय हो। ताली सेवा करते हुए सभी हर हर महादेव। चलो सखीने ने सफल कर आवे, चलो सखी नैन सफल कर आवे, चलो सखीने ने सफल कर आवे, चलो सखी नैन सुफल करी आवे, बाजे द्वारे शहनैया, बधैया बाजे आज शिवे द्वारे, बधैया बाजे आज शिव द्वारे, बधैया बाजे आज शिवे द्वारे, बधैया बाजे आज शिव द्वारे, आज शिवे द्वारे, आज शिवे द्वारे, शिव द्वारे आज शिव द्वारे, आज शिवे द्वारे, आज शिवे द्वारे, आज शिव द्वारे आज शिव दोनों द्वारे। हाथ ऊपर खड़े करके सब
सभी भगवान भोलेनाथ को बधाई देंगे। बधैया बाजे आज शिव द्वारे, 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 बधैया बाजे आज शिव द्वारे। बोलिए शंकर भगवान की, गणेश भगवान की। यहाँ सारे देवी देवता गण भगवान भोलेनाथ के द्वार पर भगवान भोलेनाथ को बधाई देने के लिए आ रहे हैं। आज भगवान गणेश जी का अवतार हुआ है। सारे देवी देवता गण भगवान भोलेनाथ को बधाइयाँ दे रहे हैं, माँ परम्बा को बधाई दे रहे हैं। आज जब सभी देवताओं ने भगवान गणेश जी को आशीष दिया और भगवान गणेश जी को जब आशीष दिया तो उसी आशीर्वाद के कारण समस्त देवताओं में प्रथम पूजनीय देवता भगवान गणेश जी हो गए। कि भगवान गणेश जी की जो भी आराधना करता है, आप कोई छोटा सा काम भी करें घर पे, उस पर यदि भगवान गणेश जी की आराधना ना करें, भगवान गणेश जी का आवाहन ना करें, तो वो कार्य पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान गणेश जी का एक नाम है विघ्न विनाशक। आपने कोई मंगल कार्य घर पे किया हो और उस कार्य में यदि कोई विघ्न भी आने वाला हो और वहां पर यदि आप भगवान गणेश जी का ध्यान कर लेंगे, तो वो आने वाला विघ्न भगवान गणेश जी उसी क्षण उसको दूर कर देंगे। क्योंकि भगवान गणेश जी विघ्न हरता है, बड़े बड़े विघ्नों को हरने वाले हैं। एक बार जब भगवान यहाँ पर द्वारिकाधीश का विवाह हुआ था और जब द्वारिकाधीश की बारात कुंडलपुर जा रही थी, ध्यान दीजिएगा 2 मिनट की कथा है। जैसी कुंडलपुर बारात जा रही थी तो सारे देवी देवता बारात में जाने को तैयार हुए, गणेश जी भी पहुंचे। अब लेकिन जब गणेश जी को देखा तो इंद्र आदि देवता सब विचार करने लगे कि देखो, यदि गणेश जी बारात में गए तो हमें तो कोई देखेगा ही नहीं, सब इनको ही देखेंगे, क्योंकि भगवान गणेश जी का रूप ऐसा है। और यदि हम इनको मना तो कर नहीं सकते हैं कि आप बारात में मत जाओ, तो क्या किया जाए? बोले इनको किसी ना किसी बहाने में रोक देते हैं। सारे देवता गण गणेश जी के पास जाकर बोले, प्रभु देखो, यदि सब के सब लोग बारात में चले जाएंगे तो फिर पीछे से द्वारिकापुरी में कौन रहेगा? हम सब चले गए, इसको देख लीजिए क्या होगा। कहा कि यदि हम सब चले गए और पीछे से किसी शत्रु ने द्वारिका पर चढ़ाई कर दी तो युद्ध करने के लिए कौन रहेगा? अब जैसे कहा, देखो इंद्र बोले हम रुक भी जाएंगे तो हमारे रुकने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम इतने बलवान नहीं हैं। सारे देवता बोले कि हमारे अंदर इतना बल नहीं है तो हम रुक कर भी क्या करेंगे? तो बोले फिर क्या किया जाए? सब भगवान गणेश जी को देखने लगे, देखो आप बुद्धिमान भी हैं, आप बलवान भी हैं, यदि आप यहाँ पर रुक जाएं तो हम सभी निश्चिंत होकर बारात में जा सकते हैं। अब गणेश जी बोले, जब देवताओं के काज के लिए आप बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम रुक जाते हैं। गणेश जी रुक गए द्वारिकापुरी में। बारात वहां से चल दी और जैसी वहां से बारात चल दी, गणेश जी जैसे रुके, अब नारद जी ने पूरी बारात में देखा कि सब दिख रहे हैं पर गणेश जी नहीं दिख रहे। अब जैसे देखा कि गणेश नहीं दिख रहे हैं, समझ गए कि कोई ना कोई बात तो जरूर है। नारद जी पहुंचे गणेश जी के पास में, और जैसे नारद जी गणेश जी के पास में पहुंचे, गणेश जी से जाकर प्रार्थना करने लगे। कहा, प्रभु एक बात बताओ, सब देवता बारात में गए हैं, आप क्यों नहीं गए हैं? जैसे कहा कि सब तो बारात में गए हैं पर आप क्यों नहीं गए बारात में? गणेश जी ने सारी बात बता दी कि देवता कह रहे थे कि आप यहाँ पर रुक कर द्वारिकापुरी की रक्षा करना। नारद जी बोले, ये बात नहीं है, बात कुछ और ही है। आपको इसलिए लेकर नहीं गए कि आप जाओगे तो सब आपको ही देखेंगे, देवताओं को कोई नहीं देखेगा, इसलिए छोड़ कर गए हैं। अब जैसे गणेश जी ने सुना, सोई गणेश जी को क्रोध आ गया, अपने गणों से कहा
जहाँ जहाँ बाराती जाते भगवान गणेश जी की चूहों ने वहां पर नीचे नीचे पूरी जमीन को पोला कर दिया, बारात आगे ही ना बढ़ पाए। देवताओं को समझ आया कि हमने गणेश जी का अनादर किया है, इसीलिए हमारी बारात यहाँ से आगे नहीं जा पा रही है। पूरी बारात लौटकर द्वारिकापुरी आई, गणेश जी से क्षमा मांगी। फिर सारे देवता बोले बारात में आगे आप चलिए, फिर पीछे पीछे हम चलते हैं। फिर जब गणेश भगवान को आगे आगे ले जाया गया, पीछे पीछे से बारात जब गई, तब जाकर वो बारात कुंडल पर पहुंची। इसलिए भगवान गणेश जी को विघ्न हरता कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य होता है तो पहले भगवान गणेश जी की आराधना की जाती है, भगवान गणेश जी को बुलाया जाता है। और आज हम सभी के मध्य भगवान भोलेनाथ माँ परम माँ के सहित भगवान गणेश जी की बड़ी सुंदर छवि यहाँ पर है। और सबसे पहले हमारे आज भगवान गणेश जी का प्रागट्य हुआ है, तो बड़ी सुंदर भगवान गणेश जी की छवि है। हमारे यजमान जी के द्वारा गणेश जी का पूजन होगा और गणेश जी के जन्म उत्सव की बधाई हमारे यजमान जी के द्वारा हमें दी जाएगी। उसके बाद एक एक करके सभी लोग जो भगवान गणेश जी के जन्म की बधाई देना चाहें, तो आप सभी भी एक एक करके भगवान गणेश जी के जन्म की बधाई भगवान गणेश जी को दे सकते हैं। पहले हमारे यजमान जी आएंगे और गणेश जी को इधर ही बिठा दीजिए। पहले हमारे यजमान जी आएंगे और गणेश जी का पूजन कर भगवान गणेश जी के जन्म की बधाई हमें प्रदान करेंगे। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बोलिए काशी विश्वनाथ की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव शंभो। एक बार सभी जोरदार जयकार लगाए। बोले गणेश जी महाराज की जय। हो ऊंचे पर्वत पे जन्मे हैं गणेश लला, गणेश लला। ऊंचे पर्वत पे जन्मे गणेश लला, गणेश लला। हो गणेश लला, हाँ गणेश लला, ऊंचे पर्वत पे कैला पर्वत पे जन्मे गणेश लला, गणेश लला, गणेश लला, गणेश लला। हे गणेश लला, गणेश लला, गणेश लला, गणेश लला। गणेश जी के प्रागट्य की बधाई दीजिए। हाँ जे ना है मैया मोटी बधाई चाहिए। आज गणेश जी को जन्म भयो और तुम तो यजमान बन के और बैठे हो। हाँ तो ऐसे थोड़ी काम चले। तो आज भगवान गणेश जी का प्रागट्य हुआ है। और एक बार देखो, ये प्रशंसा की बात कहो या कुछ भी कहो, हम ब्रजवासियों का ना बधाई मांगने का अधिकार होता है। और कोई चीज मांगने का अधिकार नहीं है, पर बधाई मांगने का अधिकार होता है। तो आज भगवान गणेश जी का प्रागट्य हम सभी के मध्य हुआ है। ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। हमारे यजमान जी श्री शंभुनाथ जी के द्वारा भगवान गणेश जी के प्रागट्य में 500 रुपये बधाई अर्पण की गई है। एक बार जोरदार तालियां बजाते हुए सभी। और हमारे अमरजीत भैया और आशीष भैया भी अपने जोड़े के साथ भगवान गणेश जी का पूजन करने के लिए आएंगे, भगवान गणेश जी के प्रागट्य की बधाई देने के लिए आएंगे। और हमारे हे बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में,
बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में। आज श्री गणेश जी महाराज की बधाई हमारे मुख्य यजमान श्री शंभुनाथ जी के इस आंगन में बज रही है। एक बार सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार ताली बजाएं। बोल शंकर भगवान की। शंभू जी के अंगना, 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 शंभू जी के अंगना। बधैया बाजे शंभू जी के अंगना, बधैया जय हो। बुलाइए हमारे अमरजीत भैया बिना बधाई दिए जा रहे हैं ना। आज देखिए भगवान का आज प्रागट हुआ है, गणेश भगवान का। और सौभाग्य की बात इसलिए भी कह सकते हैं कि गणेश जी का प्रागट मनाने का सौभाग्य कब कब मिलता है, बार बार थोड़ी ना मिलता है। आज भगवान गणेश जी का प्रागट हम सभी के मध्य हुआ है। हमारे भैया अमरजीत भैया जी के द्वारा भी भगवान गणेश जी को बधाई अर्पण की गई है। और अब हमारे छोटे भैया जी के द्वारा भी भगवान गणेश जी को बधाई अर्पण की जाएगी। और उसके बाद एक एक करके जो भी हमारे दादाजी लोग, माताएं, बहनें भगवान गणेश जी के प्रागट्य की बधाई देना चाहें, भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहें, तो आप भी एक एक करके भगवान गणेश जी का पूजन करने के लिए आ सकते हैं। भगवान गणेश जी को बधाई देने के लिए आ सकते हैं। जिनका भी भाव हो एक एक करके सभी लोग आ सकते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। और हमारे यजमान परिवार के द्वारा भगवान गणेश जी का पूजन हुआ। अब देखिए जिनका भी भाव है गणेश जी का पूजन करने का, तो आप सभी भी बिना संकोच भगवान गणेश जी का पूजन करने के लिए आ सकते हैं। गणेश जी को बधाई देने के लिए आ सकते हैं जिनका भी भाव है। आज 5 दिन हो गए, 2 दिन की बात और है। हाँ, फिर ये सुंदर सुंदर जो स्वरूप आपके सामने आके बैठते हैं भगवान के, फिर कहाँ ये स्वरूपों का दर्शन करने के लिए आपको मिलेगा। अभी ये सौभाग्य मिल रहा है आप सभी को, ऐसा सौभाग्य फिर दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए जिनका भी भाव हो वो भगवान गणेश जी का पूजन करने के लिए जरूर पधारें। जिनका भाव है एक एक करके सभी लोग आके भगवान गणेश जी का पूजन करेंगे। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। हे बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, आंगने में, आंगने में, हो आंगने में, हो आंगने में। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, हाँ आंगने में, हाँ आंगने में, आंगने में, आंगने में, हाँ आंगने में, हाँ आंगने में, आंगने में, हो आंगने में। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया और देखिए जिनको भी आना है पूजन करने के लिए, जो नृत्य कर रहे हैं थोड़ा सा साइड में हो जाइए बस, क्योंकि जिनको पूजन करना है वो पूजन करते रहेंगे। बाकी के लोग सब
सभी उत्सव का आनंद लेते रहेंगे। तो जिनको भी भगवान का पूजन करने के लिए आना है, एक एक करके सभी लोग आते रहेंगे भगवान का पूजन करने के लिए, गणेश जी को बधाई देने के लिए। बाकी के सभी लोग उत्सव का आनंद लेते रहेंगे। बोल गणेश जी महाराज की। हो गणेश ललना, गणेश ललना, गणेश ललना, ऊंचे पर्वत पे जन्मे गणेश ललना, ऊंचे पर्वत पे जन्मे, ऊंचे पर्वत पे जन्मे गणेश ललना, हे गणेश ललना, गणेश ललना, गणेश ललना, हे गणेश ललना, गणेश ललना, गणेश ललना, ऊंचे पर्वत पे जन्मे गणेश ललना, ऊंचे पर्वत पे जन्मे, ऊंचे पर्वत पे जन्मे गणेश ललना, ऊंचे पर्वत पे जन्मे, आ गणेश ललना, गणेश ललना, हे गणेश ललना, गणेश ललना, ऊंचे पर्वत पे जन्मे गणेश ललना, ऊंचे पर्वत पे जन्मे, ऊंचे पर्वत पे जन्मे गणेश ललना, ऊंचे पर्वत पे जन्मे गणेश। जय पलना, वहाँ ब्रह्मा जी लाए सोने का पलना, हे वहाँ ब्रह्मा जी लाए सोने का पलना, वहाँ ब्रह्मा जी लाए सोने का पलना, ओ ब्रह्माणी झुलावे हसे ललना, ब्रह्माणी झुलावे हसे, ब्रह्माणी झुलावे हसे ललना, ब्रह्माणी झुलावे हसे ललना, है ऊंचे पर्वत पे जन्मे गणेश ललना। हे गणेश ललना, गणेश ललना, गणेश ललना, गणेश ललना, ऊंचे पर्वत पे जन्मे गणेश ललना, ऊंचे पर्वत पे जन्मे गणेश ललना, हे ऊंचे पर्वत पे जन्मे गणेश ललना, पर्वत पे जन्मे गणेश। जय हो। थोड़ा थोड़ा सा जो माता है पीछे हो जाए, हल्की हल्की, हाँ थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएंगे। और आज कथा का पंचम दिवस है। कौन कौन भगवान भोलेनाथ का हुआ है, दोनों हाथ उठा के कहिए। जो भगवान भोलेनाथ की भक्ति में रम चुका है, दोनों हाथ उठा करके कहिए, पुकार के कहे, हो हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए भोले बाबा के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए
हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के। हम हो गए भोले बाबा के। हम हो गए भोले बाबा के। हम हो गए उज्जैन वाले के। हम हो गए भोले बाबा के। दोनों हाथ लगे मस्ती में झूमते हुए जो हुए हैं। हम कूद कूद कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के। हम कूद कूद कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के। भोले महादेव भोले शंभो भोले महादेव भोले शंभो। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले देव। शंकर भगवान की और गोपाल भैया माता जी पल्लंग ले जाए कोने को तो भी लुटवा मन की मन में नहीं रहनी चाहिए। हाँ हमारी माता जी को भाव है कि गणेश जी के प्राकट पे टोपी लुटाई जाए। हाँ हम थोड़ा सोच रहे कि थोड़ा व्यवस्था से बिगड़ेगी, कोई बात नहीं। उधर की साइड कोने में ले जाइए, पल्ली साइड में गोपाल भैया उधर वाले कोने पे। हाँ उधर की साइड लुटवा टोपी खूब जम के। एक बार प्रेम को बधाई। उधर 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 साइड में देवी जी आप मनी लुटाइए। हाँ कुन्नी साइड लुटिए, उधर साइड में इधर कैमरा लग रहा है। हाँ हे हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के। 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 हम झूम झूम कर कहते हैं हम हो गए शंकर भोले। धूम कर कहते हैं हम हो गए भोले महादेव। बोले शंकर भगवान की जय हो। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के। हम कल भी भोले बाबा के। हम कल भी भोले बाबा के। हम आज भी भोले बाबा के। आज भी भोले बाबा के। कौन कौन कहना चाहता कि हम कल भी थे आपके और आज भी हैं और जन्म जन्म तक आपका रहना चाहते। दोनों हाथ रख के कहिए, सभी सभी दोनों हाथ रख के कहे हम कल भी भोले बाबा के। कल भी भोले बाबा के। हम आज भी भोले बाबा के। हम आज भी भोले बाबा के। हम जन्म जन्म से कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के। हम जन्म जन्म कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के। हम जन्म जन्म से कहते हैं हम हो गए भोले बाबा।
भगवान की नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु शंभु जय हो। बोली शंकर भगवान की। हे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे। हर 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 महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बोली शंकर भगवान की। आरती करें। हरि ओम हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रुत्वा द्वायुष प्राण समुखात् अग्निरजायतः। हे महादेव तेरी आरती गाऊं। हे महादेव तेरी आरती गाऊं। हे महादेव तेरी आरती गाऊं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। हे महादेव तेरी आरती गाऊं भोले तुम ही मनाऊं। आरती गाऊं भोले तुम ही मनाऊं। तुम ही मनाऊं भोले तेरा गुण गाऊं। तुम ही मनाऊं भोले तेरा गुण गाऊं। हे महादेव तेरी आरती गाऊं। हे महादेव तेरी आरती गाऊं। जटा से निकली गंगा प्यारी। जटा से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। देख रूप बलिहारी जाऊं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं भोले तुम ही मनाऊं। आरती गाऊं भोले तुम ही मनाऊं। तुम ही मनाऊं भोले तेरा गुण गाऊं। तुम ही मनाऊं भोले तेरा गुण गाऊं। हे महादेव तेरी आरती गाऊं। हे महादेव तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। दुख जीवन साथ आप हो। श्री चरणन में शीस नवाऊं। हे महादेव तेरी आरती गाऊं। संग में सोहे गोरा मैया। 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 सबकी पार लगावे नैया। सबकी पार लगावे नैया। सबकी पार लगावे नैया। सबकी पार लगावे नैया। योगर रूप बलिहारी जाऊं। हे महादेव तेरी आरती गाऊं।
कर्पूर गौर करुणावतार संसार सार भुजगेन्द्रहार सदा वसतं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु गङ्गा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। एक बार पुनः दोनों हाथ भागे महामंत्र के साथ आज की कथा विश्राम करेंगे। सभी दोनों हाथ भागे बोले हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम